गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर्स। ऑडियो वीडियो क्लियर है? जरा जल्दी से बताइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बताइए जरा जल्दी से, ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ, जैकेट अच्छी लग रही है ना? हाँ, अच्छी लग रही है। चलो, थैंक यू, थैंक यू। तो बताइए जरा जल्दी से, ऑडियो वीडियो क्लियर है? भाई एक लिख रहा है जीवन में दुख इसलिए नहीं आते बेटा, तुमको 11th में भी दुख आने लगे ना तो तुम जो है ना वो हिमालय की तरफ निकल लो। समझ में आ गया? आजकल तो फ्लिपकार्ट पे भी कमंडल वगैरह जो है वो सब मिल जाते हैं। कमंडल और लंगोट ऑर्डर करो और निकल लो हिमालय की तरफ। समझ में आ गया? दुनिया मोह माया है तुम्हारे लिए। ठीक है? 11th क्लास में हो तुम और अभी तुमको दुख दर्द आएंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करें। सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है तो जरा एक बार बढ़िया से तीर चला दो, जरा तीर चला दो फटाफट। चलो तो बेटा चलो, अब ऐसी एक बात मैं आपको बता देता हूं। आप जिस फील्ड में इंटर करने वाले हो ना, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल फील्ड है। तो इसीलिए इस फील्ड में वो लोग इंटर कर ही नहीं पाते जो स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाते। ये बात आप बहुत अच्छे से समझ लेना। बहुत स्ट्रेसफुल फील्ड है। पता चले आप सुबह उस पेशेंट से बात कर रहे हो, 3-4 दिन आप पेशेंट से मिले, 5 दिन हो गए, पेशेंट से बढ़िया से अच्छे से बात कर रहे हो, आपने पूरी जान लगा दी, 6वें दिन वो कोलैप्स हो गया। ठीक है? तो पता चले एक दिन में 4-4 कोलैप्स हो गए। तो ये हैंडल करना कोई नॉर्मल चीज नहीं होती। तो इसीलिए आपको सबसे पहले इस बात को आप समझो, डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहली और सबसे मेन क्वालिटी होती है कि आप में स्ट्रेस हैंडल करने की कैपेसिटी होना चाहिए। समझ में आ गया? तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसीलिए घबराया उबराया मत करा करो, बढ़िया खुश रहा करो। ठीक है? खुश रहो बढ़िया से, सब अच्छा होगा। ठीक है? यदि सक्सेस पाना चाहते हो ना तो एक सिंपल सा फंडा है, खुशी खुशी खुशी। खुश रहना शुरू करो, सब अच्छा होगा। बस एक बात समझ लो, हर चीज में ढूंढो खुशी। ठीक है? आज पढ़ाया था सब समझ में आ गया, बहुत खुशी। एक आधा पॉइंट समझ में नहीं आया, और खुशी। घर पे जाके उसको पढ़ लेंगे, और खुशी। नहीं पढ़ पाए, और खुशी। 500 नंबर आ गए, बहुत खुशी। 300 नंबर आ गए, कोई बात नहीं, अगली बार आ जाएंगे, फाइनल एग्जाम थोड़ी है। तो हर चीज में खुशी ढूंढना शुरू करो। समझ में आ गया? चलिए, तो अब आप मुझे बताओ, लास्ट क्लास में हमने रूट्स पढ़ा था, तो रूट्स में हमने क्या देखा था? कुछ उसके मॉडिफिकेशन होते हैं। जैसे हमने स्टोरेज रूट के बारे में बात करी थी। आप मुझे बताओ, हमने पहले रूट के टाइप देखे थे। हमने प्राइमरी रूट देखा था, एडवेंटिशियस रूट देखा था। प्राइमरी रूट आप मुझे बताइए क्या होता है? जो डायरेक्टली रेडिकल से निकलता था, प्राइमरी। और जो रेडिकल के अलावा कहीं से निकलता था उसको हम क्या बोल देते थे? आप मुझे बताओ, एडवेंटिशियस रूट, है ना? अब आप मुझे बताइए, अब इसी प्राइमरी रूट का क्या आगे होता है? यदि यही प्राइमरी रूट और डेवलप करते जाए और डेवलप करते जाए और एक मेन रूट बन जाए, उसकी लैटरल ब्रांचेस निकल जाए, तो इसको हम बोलेंगे टैप रूट सिस्टम। लेकिन दूसरी तरफ मान लो ये प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड है। प्राइमरी रूट कैसी है? शॉर्ट लिव्ड है। शॉर्ट लिव्ड है, हट गई। अब उसकी जगह कौन आ गया? उसकी जगह पर कोई दूसरी रूट आ गई। कहां पर? बेस ऑफ स्टेम पर रूट आ गई। तो उस रूट को हम क्या बोलेंगे? फाइब्रस रूट। क्यों? क्योंकि वो फाइबर्स जैसी होती है, जैसे हमारे हेयर्स होते हैं ना, इस तरीके से फाइब्रस रूट होती है। समझ में आ गया? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। फाइब्रस रूट जनरली किसमें प्रेजेंट होती है? फाइब्रस रूट जनरली प्रेजेंट होती है मोनोकॉट्स में, और टैप रूट किसमें प्रेजेंट होती है? डाइकॉट्स में प्रेजेंट होती है। क्लियर हो गया? फिर हमने इसके कुछ मॉडिफिकेशन देखे थे। मॉडिफिकेशन हमने क्या क्या देखा था? कुछ स्टोरेज के लिए, कुछ रेस्पिरेशन के लिए, और सपोर्ट के लिए। फिर हमने रेस्पिरेशन के लिए सबसे पहले देखा था। आप मुझे बताओ, रेस्पिरेशन के लिए जो रूट थी उसको हमने क्या बोला था? न्यूमेटोफोर। और उसके ऊपर जो होल था उसको हमने क्या बोला था? न्यूमेटोथोड या फिर लेंटिसेल। गैसेस एक्सचेंज में काम आएंगे। अरे जहां पर दलदल वगैरह बच जाता है ना, तो वो दलदली इलाके में क्या होता है कि एकदम उनके पास में, सॉइल के पास में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। अब एक बच्चे ने बोला था कि सर जो स्टेम अपनी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर दे, क्या बेटा उसके अंदर इतना बढ़िया ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का सिस्टम होता है? नहीं होता। तो इसीलिए वो डायरेक्ट गैसेस एक्सचेंज करते हैं। सारे पार्ट डायरेक्ट गैसेस एक्सचेंज करते हैं। कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं? किसमें प्रेजेंट था? राइजोफोरा, मैंग्रोव्स में। फिर मैंने बताया था कि ये सुनामी से और टॉर्नेडो से, इन सभी से, साइक्लोन से बचाने का काम भी करते हैं। फिर आप मुझे बताइए, हमने देखा था सपोर्ट के लिए। सपोर्ट के लिए देखा था प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट, क्लाइंबिंग रूट। प्रॉप रूट आप मुझे बताओ, इस तरीके से बैनियन ट्री खड़ा हुआ था, यहां से निकल आए थे ना,
फिर आप मुझे बताओ स्टिल्ट रूट कैसी थी, जो शुगर केन से निकल रही थी। फिर आप मुझे बताओ क्लाइंबिंग रूट कैसी थी, जो क्लाइंब करते हुए जा रही थी। क्लियर हो गया। आप मुझे बताओ रूट और स्टेम में कैसे डिफरेंस करेंगे। जो स्टेम होती है उसमें नोड्स होते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा, बट रूट में नोड नहीं होते। समझ में आ गया, रूट में नोड नहीं होते। क्लियर है, समझ में आ गया। नोड क्या होते हैं अभी बताता हूं, सभी को समझ में आ गया। फिर आप मुझे बताइए, हमने देखा था स्टोरेज के लिए, हमने टैप रूट का मॉडिफिकेशन देखा था, और हमने मॉडिफिकेशन देखा था एडवेंटिशियस का, एनएफसी, एनएफटी, नैपीफॉर्म, फ्यूजिफॉर्म, कॉनिकल। टर्निप, फ्यूजिफॉर्म में कौन था, रेडिश, और कॉनिकल में कौन था, कैरेट। फिर आप मुझे बताइए हमने क्या देखा था, नोड्यूलोस, फैसिकुलेटेड, ट्यूबरकल। नोड्यूलोस में सिलेंड्रिकल रूट थी, उसका स्वेलन एपेक्स था, टर्मरिक एग्जांपल देखा था। फिर आप मुझे बताओ ट्यूबरकल का मतलब इरेगुलर रूट, और इसी इरेगुलर रूट का यदि बंच हो जाए, यदि इसी इरेगुलर रूट का यदि क्या हो जाए बेटा, बंच हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जल्दी से आप मुझे बताइए क्या बोलते थे, फैसिकुलेटेड डहलिया एस्पेरेगस। बेटा आपका जो बैच है ना, आप बैच चेंज मत किया करो। समझ में आ गया, बैच क्यों मत चेंज किया करो, उसका मेन रीजन ये है, अभी ये बैच जो है, ये बैच थोड़ा लेट शुरू हुआ है, इसमें अलग तरीके से चीजें करा रहे हैं। समझ में आ गया। अब आप चेंज करोगे एकदम से, आपकी सारी फ्रीक्वेंसी सब कुछ चेंज हो जाएगी। बढ़िया से अटेंड करो, अभी हमारे पास बहुत टाइम है। और जिनको स्कूल, जो लोग जाते हैं एकदम से उनको स्कूल का प्रेशर पड़ता है, वो घबराओ मत। सबके ऊपर पड़ता था, हमारे ऊपर भी पड़ता था। हमारे टाइम पे तो कोचिंग बहुत बुरी, मतलब ऐसा देखते थे, अरे कोचिंग बिल्कुल टीचर्स मतलब जान निकाल दे, इस टाइप से देखा करते थे कोचिंग या ट्यूशन के लिए। समझ में आ गया। तो आप, ये प्रेशर सभी को पड़ेगा। और मजे की बात बताऊं, 12th का सिलेबस बहुत छोटा सा होता है, 2.5-3 महीने में खत्म हो जाता है, तो पूरा लंबा टाइम बचा हुआ है। तो ये जो प्रेशर है ना, ये प्रेशर आपको केवल कुछ दिन पड़ेगा, तो उससे घबराओ मत। और मैंने आपसे क्या बोला, प्रेशर हैंडल जो नहीं कर पाएगा वो डॉक्टर नहीं बन पाएगा, क्योंकि अभी आप जो प्रेशर हैंडल कर रहे हो ना, वो इतना सा है। जब आप मेडिकल फील्ड में आ जाओगे, तो जो आप प्रेशर हैंडल करोगे वो इतना सारा हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। चलिए जरा, तो अब हम देखते हैं कुछ अदर मॉडिफिकेशन है इसके। तो कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनकी रूट्स फोटोसिंथेसिस कर लेती है। कौन कर लेती है, रूट्स फोटोसिंथेसिस कर लेती है। जैसे आपने टिनोस्पोरा ट्रैपा, अरे सिंघाड़ा खाते हैं ना, सिंघाड़ा देखा, अभी आता है सिंघाड़ा, ठीक है, वो बिहार वाला सिंघाड़ा नहीं, वहां तो मिठाई को बोलते हैं शायद, किसी सिंघाड़े को। अरे वो ऐसा होता है ना, ग्रीन ग्रीन कलर का होता है, या फिर उसको बॉईल कर देते हैं, ब्लैक होता है, उसको ऐसे ओपन करते हैं, उसके अंदर व्हाइट सा वो निकलता है, देखा है सिंघाड़ा। तो वो, उसमें उसकी रूट कैसी होती है, फोटोसिंथेटिक। फिर फ्लोटिंग रूट, कई प्लांट ऐसे होते हैं उनकी रूट ऊपर फ्लोट कर रही होती है। और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे पैरासिटिक प्लांट होते हैं, उनकी रूट हॉस्टोरियल, हॉस्टोरिया मतलब क्या करते हैं, अंदर उसमें चले जाएंगे दूसरे उसके उसमें, और उससे न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करेंगे। सभी को समझ में आ गया। तो केवल एक बार आपको अदर मॉडिफिकेशन में इसको बस देखना है। सम रूट कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, some root can be floating, some root can be hostorial. Hostoria मतलब absorb nutrition from, किससे न्यूट्रिशन को absorb करेंगे, बताइए जरा। absorb nutrition from host plant। एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट प्लांट। समझ में आ गया सभी को, पूरा क्लियर हो गया। फोटोसिंथेसिस, कुछ फोटोसिंथेसिस भी कर लेते हैं। ये कलर दिखाई तो दे रहा है ना, आप मुझे बताइए जरा, ये कलर दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा आज नया कलर यूज किया। चलिए आगे बढ़े, अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेम। हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, स्टेम। क्लियर हो गया। चलिए, तो स्टेम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप देखना, पहले हम देख लेते हैं एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, समझना जरा, इसको हम बोलते हैं शूट। क्या बोल देते हैं, शूट। एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट को हम क्या बोल देते हैं, शूट। अब ये जो शूट है, इस शूट में मतलब एरियल पार्ट में जो जो चीजें आ गई, जैसे आप मुझे बताओ स्टेम, वो भी शूट का पार्ट होगा। फिर हमने बोला लीफ, वो भी इसका पार्ट होगा। तो जो भी एरियल में प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे शूट, और जो भी नीचे प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, रूट। जो ऊपर है शूट, नीचे है रूट। बात समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं किसी को, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। क्लियर हो गया। देखो जरा, यहां पर हम इस तरीके से डायग्राम बना देते हैं, ये बना दिया,
यहां पर आप मुझे बताना ये पार्ट क्या हो जाएगा, जो नीचे वाला पार्ट है दिस इज रूट सिस्टम, ये वाला पार्ट आप मुझे बताइए कौन सा पार्ट हो जाएगा, दिस विल बी शूट सिस्टम। इसको हम क्या बोल देंगे, दिस विल बी शूट सिस्टम। कौन सा सिस्टम बोल देंगे, शूट सिस्टम। और इसको आप मुझे बताइए हम क्या बोल देंगे, दिस इज कॉल्ड एज रूट सिस्टम। क्या बोल देंगे इसको हम, रूट सिस्टम। बात समझ में आ गया, क्या बोल देंगे जल्दी से आप मुझे बताइए, दिस वुड बी कॉल्ड एज रूट सिस्टम। तो आपको रूट और शूट समझ में आ गया। लास्ट क्लास में हमने देखा था, हमने उसका डायग्राम देखा था ना, हमने बनाया था सीड इस तरीके से। अब आप मुझे बताइए जरा, इस सीड में जब जर्मिनेशन हुआ था तो जर्मिनेशन होके क्या निकला था, ऊपर गया था प्लूम्यूल, क्या निकला था प्लूम्यूल, नीचे गया था रेडिकल, क्या गया था रेडिकल। याद है ना सभी को, आप मुझे बताओ, इसको हमने बोला था प्लूम्यूल, क्या बोला था आप मुझे बताइए, प्लूम्यूल। इसको हमने क्या बोला था, रेडिकल, क्या बोला था रेडिकल। इसी प्लूम्यूल से क्या डेवलप होगा, शूट सिस्टम। क्या डेवलप होगा बेटा, शूट सिस्टम। और इस रेडिकल से क्या डेवलप होगा, रूट सिस्टम। याद है ना, कल ही पढ़ा था हमने, ये भूल तो नहीं गए, जल्दी से आप मुझे बताओ, सभी को याद है ना, क्लियर हो गया। आ गया बेटा समझ में। चलिए अब आप देखना, अब क्या डिफरेंस होता है रूट में और स्टेम में। तो देखो जरा, ये मैंने बनाया स्टेम, क्या बना दी मैंने यहां पर, स्टेम बना दी। क्या बना दी मैंने यहां पर, स्टेम। देखना मेजर डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूं, ये मैंने इस तरीके से बना दी, ये मैंने रूट बना दी, ये मैंने स्टेम बना दी। तो ये जो स्टेम होती है ना, इस स्टेम में क्या प्रेजेंट होते हैं, नोड्स। इस तरीके से लाइंस प्रेजेंट होती हैं जिनको हम क्या बोल देते हैं, नोड्स। क्या बोल देते हैं जल्दी से आप मुझे बताइए, दीज लाइंस आर कॉल्ड नोड्स। इनको हम क्या बोलेंगे, नोड्स। समझ में आ गया, क्या बोल देंगे, नोड। और सारी क्या हो जाएंगी, नोड्स। समझ में आ गया, क्या बोल देंगे, नोड्स। अब आप देखना जरा, ये नोड के बीच वाला स्पेस, आप मुझे बताओ जरा, ये भी नोड हो गया, ये भी नोड हो गया, बताओ ये भी नोड होगा, ये भी नोड होगा। और दो नोड के बीच का स्पेस हम क्या बोल दें, बताइए जरा, दो नोड के बीच का स्पेस हम क्या बोल दें, बताइए जरा, दो नोड के बीच का स्पेस क्या कहलाएगा, दिस वुड बी कॉल्ड एज इंटरनोड। दिस वुड बी कॉल्ड एज इंटरनोड। क्या कहलाएगा, इंटरनोड। सभी को समझ में आ गया। सो प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड इज द कैरेक्टरिस्टिक। आप मुझे बताओ, क्या रूट में नोड इंटरनोड है, नहीं। अब इस नोड से होगा क्या, इस नोड से निकलती है लीफ। इस नोड से क्या निकलती है, लीफ। इस नोड से क्या निकलती है, जल्दी से आप मुझे बताइए, लीफ निकलती है। क्या निकलती है, इससे लीफ निकलती है। सो प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्टेम। तो लिख लें, प्रेजेंस ऑफ nodes and internodes are characteristic features of stem. Presence of nodes and internodes are the characteristic feature of stem. बात समझ में आ गया, नोड और इंटरनोड का होना किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेटा, जल्दी से आप मुझे बताओ, किसका फीचर है, स्टेम का फीचर है। तो जहां पर भी नोड और इंटरनोड आ जाए, इसका मतलब वो क्या हो जाएगी, स्टेम। क्या हो जाएगी आप मुझे बताओ, स्टेम। समझ में आ गया। चलिए अब हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट टर्म है बड। अब बड का मतलब क्या होता है, आप इस बात को समझना। देखो, बड का मतलब होता है अंडर डेवलप शूट। क्या मतलब होता है, जल्दी से आप मुझे बताओ, बड का मतलब क्या हो जाएगा, अंडर डेवलप्ड शूट। क्या मतलब हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताइए, अंडर डेवलप शूट। अब अंडर डेवलप का मतलब क्या होता है, जिसमें अभी भी डेवलपमेंट के चांस है, उसको हम क्या बोलते हैं, अंडर डेवलप। अंडर डेवलप का मतलब क्या हो गया, अभी पूरा डेवलप नहीं हुआ है। जैसे इंडिया इज अ अंडर डेवलप कंट्री, या फिर हम बोले डेवलपिंग कंट्री। बात समझ में आ गया, मतलब अभी इंडिया में बहुत डेवलपमेंट के चांसेस बाकी हैं। क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताओ जरा, बड का मतलब क्या हो जाएगा, अंडर डेवलप शूट।
क्या मतलब हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताइए, अंडर डेवलप शूट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब अंडर डेवलप शूट, इसका मतलब अभी इसमें डेवलपमेंट पॉसिबल है। तो अब इसमें पॉसिबल क्यों है डेवलपमेंट, उसका मेन रीजन क्या हो जाएगा, देखिए जरा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसका मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है, अब मुझे बताओ जरा, माइटोसिस। जिसमें माइटोसिस हो रही है, जिसमें अभी भी माइटोसिस चल रही है, इसका मतलब अभी वो फुली डेवलप नहीं हुए, अभी वो फुली डेवलप नहीं हुए। तो आप मुझे बताओ, अंडर डेवलप शूट को हम क्या बोल देंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक का मतलब क्या होता है, ऐसे टिश्यू जिसमें माइटोसिस हो रही है, उसको हम क्या बोल देंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सभी को समझ में आ गया, पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब ऐसे टिश्यू, या फिर हम इसको ऐसे भी बोलते हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। समझ में आ गया? एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, और डिवाइड किससे कर रहे हैं, आपको मालूम है डिवीजन किसकी मदद से हो रहा है, बाय माइटोसिस, बाय माइटोसिस। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ जरा, बड क्या हो जाएगा, अंडर डेवलप शूट, दे आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल बाय माइटोसिस। सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब जरा ध्यान से समझना, ये जो बड होती है ना, ये बड दो टाइप की होती है। समझ में आ गया? बड कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। क्लियर हो गया? लिख ले हम यहां पर बड। आप मुझे बताओ कितने टाइप की बड हो जाएंगी, बड इज ऑफ टू टाइप्स। मतलब अंडर डेवलप शूट कितने टाइप का हो सकता है, दो टाइप का। एक होगा टर्मिनल बड, एक क्या होगा, टर्मिनल बड, और दूसरा क्या हो जाएगा, एक्सिलरी बड। क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइए जरा, एक्सिलरी बड। एक क्या हो जाएगा, टर्मिनल बड, एक क्या हो जाएगा, एक्सिलरी बड। बात समझ में आ गया? टर्मिनल बड, एक्सिलरी बड। अब टर्मिनल का मतलब क्या होता है समझना। जैसे मान लो, यहां पर मान लीजिए मैंने क्या बना दिया, ये मैंने फिर से सीड बना दिया। अब इस सीड से क्या डेवलप हो रहा है, इस तरीके से आप देखना, यहां से निकल रहा है ये प्लूम्यूल। तो इस प्लूम्यूल के, ये जो प्लूम्यूल है, इसके ये वाले पार्ट पर, इसके टर्मिनल पार्ट पर कौन प्रेजेंट है, आप मुझे बताइए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन से प्रेजेंट है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन से प्रेजेंट है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहां पर प्रेजेंट है, तो आप मुझे बताइए जरा, इसको हम क्या बोल देंगे, और ये एपेक्स पे प्रेजेंट है ना, टर्मिनल पे प्रेजेंट है, तो इसको हम कौन सा बड बोल देंगे, दिस बड इज कॉल्ड एज टर्मिनल बड। दिस बड इज कॉल्ड एज टर्मिनल बड। आप मुझे बताओ, ये टर्मिनल पे प्रेजेंट है ना, इसी तरीके से आप मुझे बताना, यदि मैंने नीचे की तरफ बना दिया तो उसको भी हम टर्मिनल बोल सकते हैं ना। क्लियर हो गया? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है, तो इस पार्ट को, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज, आप मुझे बताइए जरा, ये जो यहां पर बना हुआ है, इस पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनल बड। क्या बोल सकते हैं, टर्मिनल बड। अरे ऐसी जगह, प्लांट का ऐसा पार्ट जहां पर अभी भी मेरिस्टेम हो सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, आप सॉरी, अभी भी माइटोसिस हो सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और यदि वो टर्मिनल पे है तो उसको हम क्या बोल देंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ, टर्मिनल बड। क्या बोल देंगे, टर्मिनल बड। सभी को समझ में आ गया? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब हम बात कर रहे हैं एक्सिलरी बड की। किसकी बात कर रहे हैं, एक्सिलरी बड की बात कर रहे हैं। बात समझ में आया? अब एक्सिला का मतलब क्या होता है, आप समझना। एक्सिला का मतलब होता है अंडर आर्म। एक्सिला का मतलब क्या होता है, अंडर आर्म। जब आप मेडिकल कॉलेज में आ जाओगे ना, तो फर्स्ट प्रॉप में, आपके फर्स्ट ईयर में एक क्वेश्चन बिल्कुल आएगा ही आएगा। कौन सा क्वेश्चन आएगा, कंटेंट ऑफ एक्सिला। एक्सिला का मतलब होता है अंडर आर्म। एक्सिला का मतलब क्या होता है, अंडर आर्म। अब देखना जरा क्या होगा, यही जो है वो ग्रो करेगा। चलो हम एक्सिलरी बड को अलग से देख लेते हैं। एक्सिलरी बड को हम क्या देख लेते हैं, अलग से देख लेते हैं, हेडिंग ही अलग से डाल लेते हैं, एक्सिलरी बड। ये मैंने बोल दिया एक्सिलरी बड। समझ में आ गया? क्या बोल दिया, जल्दी से आप मुझे बताइए, एक्सिलरी बड दिखाई दे रहा है ना? अब देखना जरा, अब क्या होगा, जैसे मान लो यहां पर मैंने बनाया, तो आप मुझे बताओ, जल्दी से आप लोग मुझे बताइए, ये कौन सा बड होगा, बताना जरा जल्दी से। ये कौन सा बड होगा, दिस बड वुड बी, बताइए जरा, ये कौन सा बड होगा,
कौन सा बड होगा, फटाफट आप मुझे बताइए। दिस वुड बी टर्मिनल बड, दिस वुड बी टर्मिनल बड। क्लियर हो गया कि नहीं होगा, ये कौन सा बड हो जाएगा, दिस वुड बी टर्मिनल बड। अब आप मुझे बताइए जरा, इस टर्मिनल बड से अब इलोंगेशन हो रहा है। मान लो हम क्या बोल रहे हैं, इलोंगेशन ऑफ स्टेम। क्या हो रहा है, इसी से स्टेम बनेगी ना, तो यहां पर हम लिख लें इलोंगेशन ऑफ स्टेम, लिख लें इलोंगेशन ऑफ स्टेम। बात समझ में आ गया, क्या लिख रहे हैं जल्दी से आप मुझे बताइए। इलोंगेशन ऑफ स्टेम फिर से लिख लें, चलो फिर से लिख लेते हैं अच्छे से लाइन खींच के। तो आप मुझे बताइए यहां पर क्या हो रहा है, इलोंगेशन, इलोंगेशन ऑफ स्टेम। क्या बोल रहे हैं जल्दी से आप मुझे बताइए, इलोंगेशन ऑफ स्टेम। तो जब इलोंगेशन ऑफ स्टेम हो रहा है, ये देखो जरा, इस तरीके से हमने कर दिया, क्लियर हो गया, ये हमने इलोंगेशन ऑफ स्टेम कर दिया है ना, ये इलोंगेशन हो रहा है, ये इलोंगेशन हो रहा है। अब यहीं से आप मुझे बताइए जरा, क्या निकलेगा, लीफ निकलेगी, मतलब डेवलपमेंट ऑफ लीफ। बताइए जरा यहां से क्या निकलेगा, डेवलपमेंट ऑफ लीफ। अभी समझाता हूं, पहले आप ये डायग्राम देख लो। डेवलपमेंट ऑफ लीफ, हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, डेवलपमेंट ऑफ लीफ की। किसकी बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ लीफ की। क्लियर हो गया। एक्जिला का मतलब होता है अंडर आर्म, समझ में आ गया। एक्जिला वर्ड इसको बोला जाता है, कोई मैथ्स वैथ्स का वर्ड नहीं है कि एंगल वेंगल, ये सब बाद में आया है। एक्जिला लैटिन वर्ड होता है, एक्जिला सॉरी ग्रीक वर्ड है, किसके लिए, अंडर आर्म के लिए। अंडर आर्म को एक्जिला बोला जाता है। बात समझ में आ गया। तो अब देखना जरा, लीफ डेवलप होगी, चलो हम लीफ को भी डेवलप करा देते हैं। तो अब जब लीफ यहां से डेवलप होगी, ध्यान से समझना जरा, आपने देखा है लीफ इस तरीके से निकलती, मान लो मैं स्टेम हूं तो लीफ इस तरीके से ऐसे निकलती है ना, निकलती कि नहीं निकलती, इस तरीके से लीफ निकल रही निकल रही निकल रही निकल रही, ये लीफ निकल गई, निकल गई, इस तरीके से लीफ निकलती है। चलो हम लीफ को निकाल के देख लेते हैं। देखिए जरा, ये लीफ को निकालते हैं, इस तरीके से लीफ होती है ना, बताओ जरा, इस तरीके से लीफ आती है ना। ये हमने बना दी, लीफ इस तरीके से आती है। ये लीफ हमने इस तरीके से निकाल दी, क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताइए जरा, यहां पर जब ये लीफ इससे निकली है तो कुछ मेरिस्टेम यहां पर छूट जाता है, कुछ मेरिस्टेमेटिक पार्ट क्या हो जाता है बेटा, यहां पर छूट जाता है। इस तरीके से आप देखना, ये लीफ तो निकल गई, लीफ तो निकल गई, लेकिन यहां पर कुछ पार्ट जो है वो मेरिस्टेम का बच जाता है, बाकी रह जाता है। इस तरीके से ये मेरिस्टेम का पार्ट रह जाता है यहां पर, क्लियर है। और यहां से कौन निकल चुकी होती है, ये लीफ निकल के आ गई। ये देखो जरा, ये लीफ निकल कर आ गई। तो ऐसा लग रहा है ना लीफ का अंडर आर्म हो गया। देखो जरा, मैं स्टेम था, मैं ग्रो कर रहा हूं, ग्रो कर रहा हूं, ग्रो कर रहा हूं, ग्रो कर रहा हूं, ये लीफ निकल रही है। फिर से आप देखना जरा, यहां पर देखो, सपोज करो मैं स्टेम हूं, स्टेम हूं, स्टेम हूं, ये देखो लीफ निकलती जा रही, निकलती जा रही, निकलती जा रही, निकल गई। अब क्या हुआ, कुछ पार्ट जो है क्या यहां पर मेरिस्टेम का छूट गया, कुछ पार्ट जो है वो मेरिस्टेम का यहां पर छूट गया। तो जो पार्ट यहां पर मेरिस्टेम का छूट गया, इस पार्ट को आप मुझे बताइए जरा, हम क्या बोल देंगे, इस पार्ट को जल्दी से आप मुझे बताइए क्या बोल देंगे। जो पार्ट यहां पर मेरिस्टेम का छूट गया, ये इसके एक्जिला पे आ गया कि नहीं आ गया, और एक्जिला पे मेरिस्टेम, और मेरिस्टेम के लिए वर्ड यूज होता है बड। तो एक्जिला पे, अंडर आर्म पे बड है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, एक्सिलरी बड। दिस बड इज कॉल्ड एज एक्सिलरी बड। बताओ जरा, इस बड को हम क्या बोल देंगे, दिस बड इज कॉल्ड एज एक्सिलरी बड, दिस बड इज कॉल्ड एज एक्सिलरी बड। बताइए जरा, इस बड को हम क्या बोल देंगे, दिस बड इज कॉल्ड एज एक्सिलरी बड। अब जरा इसकी डेफिनेशन लिख लें। ड्यूरिंग इलोंगेशन ऑफ स्टेम एंड डेवलपमेंट ऑफ लीव, सम मेरिस्टेम लेफ्ट बिहाइंड एंड दैट मेरिस्टेम इज फॉर्म एक्सिलरी बड। लिख लें यहां पर, ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ड्यूरिंग इलोंगेशन, elongation of stem and development of leaf, some cells, some meristematic cells
some meristematic cells left behind कुछ छूट जाते हैं and they will form auxiliary bud. They will form auxiliary bud. क्या बना लेंगे जल्दी से आप मुझे बताइए? They will form auxiliary bud. क्या बना लेंगे जल्दी से आप मुझे बताइए? auxiliary bud. आ गया समझ में? तो जरा तीर चला दो भाई लोग। यदि समझ में आ गया तो जरा तीर चला दो। फिर हम इसके मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बट को देखते हैं, क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। ये मैंने बना दिया नोड्स, है ना। यहां से मैंने क्या निकाल दी? लीफ। ये मैंने क्या निकाल दी? लीफ। कुछ भी हो सकती है, अपोजिट भी हो सकते हैं, एक छोड़ के भी हो सकते हैं, लीफ कैसे भी अरेंज हो सकती है। समझ में आ गया? चलो यहां पर भी बना देते हैं। ये मैंने बना दी इस तरीके से। यहां पर मैंने बना दी लीफ। क्या बना दी जल्दी से आप मुझे बताइए? मैंने यहां पर लीफ बना दी, है ना। अब देखना, आपको याद हो तो यहां पर क्या प्रेजेंट था? इसके एक्सिला पे एक्सिलरी बट प्रेजेंट था। अब यही एक्सिलरी बट जो है, ध्यान से समझना, यही एक्सिलरी बट जो है उससे इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाए, ऐसा सिलेंड्रिकल टाइप का ऐसे स्ट्रक्चर बन जाए। देखा है स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर? देखा है? जल्दी से आप मुझे बताइए, ऐसा स्ट्रक्चर देखा है? तो आप मुझे बताइए जरा, इसको हम बोलेंगे टेंड्रिल। और ऐसा पॉइंटेड बन जाए, ऐसा पॉइंटेड बन जाए तो आप मुझे बताओ इसको हम क्या बोलेंगे? थोर्न। थ्रोन नहीं, थोर्न। क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताइए? क्या बोलेंगे हम इसको? थोर्न। क्या बोलेंगे जल्दी जल्दी से आप मुझे बताइए? थोर्न। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? फटाफट आप मुझे बताइए, इसको हम क्या बोल देंगे? थोर्न। क्लियर हो गया? इसको बोलेंगे टेंड्रिल, इसको क्या बोलेंगे? थोर्न। टेंड्रिल, थोर्न, टेंड्रिल, थोर्न। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? फटाफट फटाफट आप मुझे बताइए, इसमें किसी को कोई डाउट है या नहीं है? क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? तो आप मुझे बताओ जरा, ये जो स्ट्रक्चर यहां पर बना हुआ है इसको हम बोलेंगे टेंड्रिल। और ये टेंड्रिल कहां पर है? देखो एक्सिला पे है ना, तो एक्सिलरी बट से बना हुआ है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बट। और इसका फंक्शन क्या हो जाएगा आप मुझे बताएं? सपोर्ट। इसका फंक्शन क्या होता है? सपोर्ट। समझ में आ गया? ये आप मुझे बताइए, ये क्या है? थोर्न। ये क्या है आप मुझे बताइए? थोर्न। और इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? पॉइंटेड है तो इसको हम बोल देंगे प्रोटेक्शन। क्या बोल देंगे जल्दी से आप मुझे बताइए? प्रोटेक्शन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्या बोल देंगे हम इसको? प्रोटेक्शन। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फटाफट फटाफट आप मुझे बताओ। टेंड्रिल, सपोर्ट, ये क्या हो जाएगा? थोर्न क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फटाफट फटाफट आप मुझे बताओ। टेंड्रिल, सपोर्ट, थोर्न, प्रोटेक्शन। क्लियर हो गया? आ गया? पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी से आप मुझे बताओ। सबसे पहले थोर्न के एग्जांपल याद कर लेते हैं। इस थोर्न के एग्जांपल हैं सिट्रस एंड बोगनविलिया। क्या एग्जांपल हो जाएगा? सिट्रस एंड बोगनविलिया। सिट्रस एंड बोगनविलिया। सिट्रस एंड बोगनविलिया में ये प्रेजेंट होते हैं। कौन प्रेजेंट होते हैं? थोर्न प्रेजेंट होते हैं। तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया? ये प्रेजेंट होते हैं, एक पूरा एक ग्रुप है जिसके फ्रूट्स को हम गॉड बोल देते हैं। गॉड बोल दो, गार्ड बोल दो, इस तरीके से ओ है बट यहां पर। उसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे कुकुम्बर। उसमें और कौन आते हैं? वाटरमेलन। कौन आ जाते हैं? वाटरमेलन। आपने यदि कभी कुकुम्बर को देखा हो, वाटरमेलन को देखा हो, तो उसमें इस तरीके से होते हैं कि नहीं होते? समझ में आ गया? ऐसे घूमते घूमते देखा है? सभी ने देखा है कि नहीं देखा? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताइए। पूरा क्लियर हो गया? और किस में होते हैं? ग्रेप वाइन। अरे अंगूर में ग्रेप वाइन्स, इसमें भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? लिख लो अब इसको जल्दी से। अभी तक ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जिसको लिखना था, अब इसको लिख लो, आपको थोड़ा याद हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बिटर गार्ड, बहुत बढ़िया। बिटर गार्ड भी लिख लो।
करेला, बिटर गार्ड। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हमको कुछ एग्जाम्पल्स याद करने, ज्यादा एग्जाम्पल्स हमको याद नहीं करने। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? सभी को समझ में आ गया? ग्रेप वाइन डब्ल्यू भी आता है, वी भी आता है, समझ में आ गया? ओनली डिफरेंस इज द अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश। ब्रिटिश इंग्लिश में वी आता है, अमेरिकन में डब्ल्यू आता है। कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको यूज करना है वो यूज कर लो। हो गया? आप खुश? लौकी, लौकी, करेला, टिंडा। समझ में आ गया? आप लोगों की फेवरेट सब्जियां है ना? अब मुझे बताओ, समझ में आ गया तो जरा बेटा तीर चला दो जल्दी से। समझ में आ गया तो फटाफट फटाफट जरा तीर चला दो। याद हो गया? अभी तक हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। आप देखो जरा, सिंपल सा टेंड्रिल और थोन, दो ही चीजें तो काम की आई। क्लियर है? बाकी सब तो आपको आता है। अब हम बात कर रहे हैं स्टेम की। तो देखो, स्टेम दो टाइप की हो सकती है, नॉर्मल से हटके, नॉर्मल से हटके स्टेम। अब मुझे बताओ स्टेम का फंक्शन क्या हो जाएगा? स्टेम के फंक्शंस तो सभी को मालूम है ना भैया, सपोर्ट करना, प्रोटेक्ट करना, ट्रांसपोर्ट, जो उसमें कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं वो। क्लियर हो गया? एरियल पार्ट होता है। अब इसके अलावा कुछ स्टेम ऐसी भी होती हैं कि जो अंडरग्राउंड भी हो जाती हैं। स्टेम क्या हो जाती है? अंडरग्राउंड भी हो जाती है। क्लियर हो गया? लेकिन स्टेम अंडरग्राउंड होगी तो तब भी उसमें क्या प्रेजेंट होगा? आप मुझे बताओ, भले ही वो रूट के एरिया में पहुंच गई, लेकिन आप मुझे बताओ, वो एक कहावत है ना कि शेर बूढ़ा भी हो जाए तो घास खाना शुरू नहीं कर देता। तो आप मुझे बताओ, ये जो स्टेम है ये रूट के इलाके में भी पहुंच जाएगी, तब भी अपना नेचर नहीं छोड़ेगी। इसका नेचर क्या है? प्रेजेंस ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स। इसका नेचर क्या हो जाएगा? प्रेजेंस ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स। तो आप मुझे बताइए जरा, अंडरग्राउंड भी हो जाए स्टेम, कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्टेम अंडरग्राउंड भी हो जाए, लेकिन वो अपना नेचर नहीं छोड़ेगी। तो अभी मैं आपको बताता हूं क्या उसका नेचर होता है। ये देखो जरा, सबसे पहले हम बना लेते हैं इस तरीके से। ये मैंने बना लिया, ये स्टेम बना ली। ये मैंने क्या बना लिया यहां पर? आप मुझे बताओ। ये मैंने बना लिया यहां पर, रूट्स बना ली। ये रूट्स का इलाका है जमीन के नीचे। आप मुझे बताओ जरा, यहां पर मैंने क्या बना दिया? क्लियर हो गया? इस तरीके से हमने बना दिया। अब दोनों में डिफरेंस क्या है इसको आप समझना। दोनों में डिफरेंस क्या है इसको आप जरा अच्छे से समझिए। तो देखो जरा, यहां पर क्या हो जाएगा? यहां से मान लीजिए स्टेम निकल रही है, तो वो इस तरीके से अंडरग्राउंड जा रही है। और आप मुझे बताओ, ये स्टेम अंडरग्राउंड भी होगी और ये अंडरग्राउंड भी है, तो ये रूट है, स्टेम है, कैसे पता चलेगा? आप मुझे बताओ, इसमें अभी भी क्या प्रेजेंट होंगे? नोड्स एंड इंटरनोड्स। अभी भी क्या प्रेजेंट होंगे? नोड्स एंड इंटरनोड्स। याद रखना, स्टेम कहीं भी चली जाए, स्टेम कहीं भी चली जाए, बट वो आप मुझे बताओ कभी भी क्या नहीं छोड़ेगी? बताओ जरा, कभी भी क्या नहीं छोड़ेगी? फटाफट फटाफट आप मुझे बताइए, क्या नहीं छोड़ेगी? बताइए। नोड्स एंड इंटरनोड्स को नहीं छोड़ेगी। क्लियर हो गया? फिर आप मुझे बताइए जरा, सब एरियल स्टेम का मतलब क्या हो जाएगा? देखो, अंडरग्राउंड हो गई ना, अब हम बात कर रहे हैं सब एरियल स्टेम की। ये मैंने बना दिया इस तरीके से। क्लियर हो गया? तो ये सब एरियल, देखो एरियल का मतलब ये पूरा एरियल पार्ट मतलब हवा में, अंडरग्राउंड मतलब जमीन के नीचे। लेकिन मान लो जमीन को टच करके चल रहा है, इसका मतलब ना पूरा हवा में है ना पूरा जमीन के अंदर है, तो इसको हम बोल देंगे सब एरियल। क्या बोल देंगे? जल्दी से आप मुझे बताइए, सब एरियल। क्या बोल देंगे इसको? सब एरियल। तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसको हम क्या बोल देंगे? सब एरियल। क्या बोलेंगे इसको? सब एरियल। बात समझ में आ गई? इसको हम क्या बोल देंगे? अंडरग्राउंड। और इसको हम क्या बोल देंगे? सब एरियल। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है? फटाफट आप मुझे बताओ, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अंडरग्राउंड और सब एरियल, अंडरग्राउंड सब एरियल में किसी को कोई डाउट? किसी भी तरह का कोई डाउट तो बताओ जरा। नहीं है ना? चलो अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। फिर से देख लेते हैं। यहां पर हम स्टेम देख लेते हैं, यहां पर हम हेडिंग डाल लेते हैं स्टेम। क्लियर है? स्टेम में आप मुझे बताओ जरा, हम क्या देख लें? एक तरफ हम स्टेम देखते हैं अंडरग्राउंड,
और दूसरा आप मुझे बताओ जरा, दूसरा हम क्या देख लेते हैं, सब एरियल। क्या देख लेते हैं, सब एरियल। अब आप जरा मुझे जल्दी से बताना, अभी कौन सी ऐसी टीम है, समझ में आ गया, जो आईपीएल में कभी जीती नहीं है, और वो ऐसे पर्सन की थी जो बहुत टाइम से अंडरग्राउंड है। विजय माल्या की टीम थी ना एक, कोई विजय माल्या की एक टीम है, और विजय माल्या खुद अंडरग्राउंड है। कौन सी टीम है उसकी, आप मुझे बताओ जरा। विजय माल्या की कौन सी टीम है जो बिल्कुल अंडरग्राउंड ही है, विजय माल्या खुद अंडरग्राउंड है। तो बताओ जरा, ऐसी कौन सी टीम है जिसका मालिक जो है वो अंडरग्राउंड है? कौन है? आरसीबी है कि नहीं है? जल्दी से आप मुझे बताइए, क्या है वो? आरसीबी है। तो इसके एग्जांपल्स हम लिख लेते हैं, फटाफट आप मुझे बताइए जरा। यहां पर हम लिख लेते हैं टीम आर सी बी। तो अंडरग्राउंड के एग्जांपल क्या हो जाएंगे? टीम आरसीबी। बताओ जरा जल्दी से, क्या हो जाएगा? टीम आरसीबी। देखो सभी को कितना नॉलेज है आरसीबी। तो आप मुझे बताइए जरा, अंडरग्राउंड इस टाइम का एग्जांपल क्या हो जाएगा? टीम आरसीबी। टी से हो जाएगा ट्यूबर, ट्यूबर मतलब वही इरेगुलर रूट। आर से क्या हो जाएगा? राइजोम। क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा? राइजोम। सी से क्या हो जाएगा? कॉर्म। बेटा कॉर्न नहीं, कॉर्म, ये कॉर्म है, एन नहीं है, कॉर्न नहीं है। और बी से हो जाएगा बल्ब, बी से हो जाएगा बल्ब। तो फटाफट आप मुझे बताओ जरा, टीम आरसीबी, ट्यूबर राइजोम कॉर्न बल्ब, ट्यूबर राइजोम कॉर्न बल्ब, ट्यूबर राइजोम कॉर्न बल्ब। याद हो गया? ये रटने वाला टॉपिक है, याद रखना। समझ में आ गया? ये पूरा का पूरा मॉर्फोलॉजी, थोड़ा समझना, बहुत सारा रटना, ये ऐसा टॉपिक है ना। चलो जरा, अब हम बात कर रहे हैं सब एरियल की। किसकी बात कर रहे हैं हम? सब एरियल की। चलो इसके भी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। रनर, सक्कर, ऑफसेट एंड स्टोलन। रनर, सकर, ऑफसेट, स्टोलन। बताओ जरा क्या हो जाएगा? रनर, सकर, ऑफसेट, स्टोलन। क्या हो जाएगा? फटाफट आप मुझे बताइए। रनर, सकर, ऑफसेट, स्टोलन, ये सभी क्या हो जाएंगी? अंडरग्राउंड। अब आप मुझे बताओ, इसमें आर से एक आ रहा है, वहां पर आर से एक आ रहा है, और रनर रनर रनर। आप मुझे बताओ, जब आप रनिंग करते हो, इस तरीके से रनिंग करते हो, तो ग्राउंड के ऊपर दौड़ते हो या ग्राउंड के नीचे दौड़ते हो? कितने लोग जो हैं वो जमीन के अंदर घुस के दौड़ते हैं? कितने चूहे यहां पर बैठे हुए हैं? जल्दी से आप मुझे बताओ। बताओ, जो रनर होते हैं वो उसके ऊपर ही दौड़ेंगे ना, जमीन के ऊपर, या जमीन के नीचे से दौड़ेंगे? कैसे दौड़ेंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ। पूरा क्लियर? बेटा थोड़ी स्पीड यदि हम इसमें नहीं रखेंगे ना, तो होगा क्या? आप इसमें उलझ के रह जाओगे। हर टॉपिक की एक स्पीड होती है, उससे कम कराओ तो दिक्कत होगी, उससे ज्यादा कराओ तो दिक्कत होगी। इस टॉपिक में हमको क्या करना है? स्पीड रखना है, जिससे मल्टीपल। आप मुझे बताओ, कल मैंने रूट कराया, मैंने 5 मिनट में आज रूट खत्म कर दिया, और मुझे बताओ रूट करने में आपको किसी को डाउट, दिक्कत तो नहीं आई? तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, समझ में आ गया? यही एक्सपीरियंस कहलाता है कि किस टीचर को किस टॉपिक में कितनी स्पीड रखनी है। समझ में आ गया? केवल यही अंतर होता है और कुछ नहीं होता। आया समझ में? हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? तो अब आप मुझे बताओ, तो जो रनर होंगे, वो रनर होंगे, आप मुझे बताइए, ऊपर दौड़ेंगे या नीचे दौड़ेंगे? ऊपर दौड़ेंगे। क्लियर हो गया? तो यहां पर हम लिख लेते हैं रन, रन हॉरिजॉन्टली अबव द ग्राउंड। क्लियर हो गया? उससे पहले हम एक काम करते हैं, राइजोम को देख लेते हैं। तो देखो, आर से क्या हो जाएगा? रन। एच से क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल। और आई से क्या हो जाएगा? इनसाइड। क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा? इनसाइड। क्लियर हो गया? आप तीनों को मिलाओ, राइजोम का नाम ही बता रहा है, आर एच आई, नाम ही बताओ। आर से रन, एच से हॉरिजॉन्टल, आई से इनसाइड, इसका मतलब रन हॉरिजॉन्टली इनसाइड द ग्राउंड। बट ये रन हॉरिजॉन्टली अबव द ग्राउंड। तो राइजोम और रनर में डिफरेंस समझ में आ गया? राइजोम क्या हो जाएगा? राइजोम की पूरी डेफिनेशन बोलो। रन हॉरिजॉन्टली अबव द ग्राउंड, रन हॉरिजॉन्टली अबव द ग्राउंड, रन हॉरिजॉन्टली अबव द ग्राउंड। क्लियर हो गया? आप मुझे बताओ जरा, रनर क्या हो जाएगा? रन हॉरिजॉन्टली कहां हो जाएगा? सॉरी, अबव द ग्राउंड, उल्टा लिख दिया हमने, इनसाइड द ग्राउंड। क्लियर है? इसका इसमें लिख दिया गलती से। रन, देखो, रन हॉरिजॉन्टली
इनसाइड द ग्राउंड, तभी तो ये अंडरग्राउंड है ना, इनसाइड द ग्राउंड। क्लियर हो गया? यहां पर आप मुझे बताइए, एक्चुअली बोल मैं ही रहा था इसीलिए यहां पर लिखा गया। बताओ इसका क्या हो जाएगा? रन हॉरिजॉन्टली, रन हॉरिजॉन्टली above the ground, रन हॉरिजॉन्टली above the ground। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? रन हॉरिजॉन्टली इनसाइड द ग्राउंड, रन हॉरिजॉन्टली above the ground, रन हॉरिजॉन्टली इनसाइड द ग्राउंड। पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? रन हॉरिजॉन्टली इनसाइड द ग्राउंड, रन हॉरिजॉन्टली above the ground। क्लियर हो गया सभी को? हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? किसी को इसमें डाउट तो नहीं है? बेटा फटाफट तीर चला दिया करो जहां चीजें समझ में आ जाए। कितना सिंपल सा है। तो बताओ जरा, सभी को समझ में आ गया? टीम आरसीबी आपको समझ में आ गया? अंडरग्राउंड और सब एरियल के एग्जांपल्स आपको याद हो गए? बताइए जरा, अंडरग्राउंड ऐसा होगा, ये ऐसा हो जाएगा, टीम आरसीबी, ट्यूबर, राइजोम, कॉर्मेन, बल्ब। क्लियर हो गया? किसी को इसमें डाउट तो नहीं है? बताओ जरा जल्दी से। तो अब हम एक एक को देख लें। बताओ जरा, एक एक को देख लें। ट्यूबर, राइजोम, कॉर्मेन, बल्ब, एक एक को देख लें। चलो एक एक को देख लेते हैं। बताओ जरा जल्दी से, फिर से आप मुझे बताना, इसका हमने क्या बोला था? रन हॉरिजॉन्टली इनसाइड द ग्राउंड, यही बोला था ना, रन हॉरिजॉन्टली इनसाइड द ग्राउंड। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बनाना, टर्मरिक एंड जिंजर। बनाना, टर्मरिक एंड जिंजर। क्या हो जाएगा बेटा? बनाना, टर्मरिक एंड जिंजर। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? बनाना, टर्मरिक और जिंजर। क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? फटाफट आप मुझे बताइए, गर्मी लगने लगी इतनी तो बताओ जरा, क्या हो जाएगा? बनाना, टर्मरिक और जिंजर। वॉइस तो क्लियर आ रही है ना? बनाना, टर्मरिक एंड जिंजर, सभी को समझ में आ गया? बनाना, क्लियर है? बनाना, टर्मरिक एंड जिंजर, क्लियर है? अब देखो, यहां पर हम बात कर लेते हैं किसकी? ट्यूबर की। तो ट्यूबर आप मुझे बताओ जरा, क्या होता था? वही इरेगुलर, इरेगुलर। यहां पर स्टेम हो जाएगी, वहां रूट थी, यहां स्टेम हो जाएगी। वहां एग्जांपल स्वीट पोटैटो था, यहां एग्जांपल क्या हो जाएगा? पोटैटो। क्या एग्जांपल हो जाएगा? पोटैटो। अरे पोटैटो देखा है कि नहीं देखा? बताओ जरा, बोलना सर पोटैटो ही तो देखा है, और तो कुछ देखा ही नहीं है, पोटैटो ही खाते हैं हम, तभी पोटैटो जैसे ही हो रहे हो। ये देखो जरा, ये मैंने बना दिया पोटैटो। और आप मुझे बताओ, जब ये पोटैटो स्टेम है, जब ये पोटैटो स्टेम है, तो इस स्टेम में आप मुझे बताना, जब ये पोटैटो स्टेम है तो इस स्टेम में नोड होंगे कि नहीं होंगे? बताओ जरा जल्दी से। जब ये पोटैटो स्टेम है तो इस पोटैटो में नोड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये नोड्स हमने बना दिए। आप देखना आज घर जाके उसमें इस तरीके से ऐसे दिखाई देते हैं नोड्स। और आप मुझे बताओ, नोड, नोड से क्या निकलती थी? याद करो, नोड से क्या निकलती थी? लीफ निकलती थी ना। और उसके जहां पर नोड होता था वहीं लीफ निकलती थी, और उसी के पास में क्या होता था? एक्सिलरी बड। याद करो, वहां पर क्या होता था? एक्सिलरी बड। तो यहां पर आप मुझे बताना जरा, एक बड भी आ जाएगी, और उस बड को हम क्या बोल देंगे? एक्सिलरी बड। और ये आई की तरह दिखाई देगी। किसकी तरह दिखाई देगी? आई की तरह दिखाई देगी। अरे आई वो महाराष्ट्र वाली आई नहीं, आई ये वाली आई, आई आई आई। समझ में आ गया? पता चले वो वाली आई समझ लो। तो आप मुझे बताओ जरा, ये क्या हो जाएंगे? फटाफट आप मुझे बताइए। दीज आर नोड्स। ये क्या हो जाएंगे? दीज आर नोड्स। और आप मुझे बताओ, ये क्या हो जाएंगे? दीज आर एक्सिलरी बर्ड। ये कौन सी बर्ड हो जाएगी? एक्सिलरी बर्ड। क्या हो जाएगा? एक्सिलरी बर्ड। समझ में आ गया? फटाफट आप मुझे बताओ। क्लियर हो गया बेटा? आलू ओपी, आलू में ही ओपी कर दिया। क्लियर हो गया? चलो क्लियर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? बल्ब की। किसकी बात कर रहे हैं? बल्ब की। तो बल्ब, आपने बल्ब वो देखा पहले, ऐसे वो लट्टू जो बल्ब होते थे लगाने वाले, देखा है उनका शेप कैसा होता था? ऐसा शेप होता था ना, इस तरीके से होता था ना बल्ब का, ऐसे ऐसे ऐसे। आप मुझे बताओ, ऐसे ही बल्ब होता था ना? क्लियर हो गया? और मुझे बताओ, ऐसी कौन सी वेजिटेबल्स हैं जो आपने देखी है जो ऐसा बल्ब जैसी दिखती है? अरे लहसुन, प्याज, ओनियन एंड गार्लिक। देखी है कि नहीं देखी? कि वो भी नहीं देखी तुमने? आज जो हम पढ़ रहे हैं पूरा किचन की चीज देखो, जिंजर, टर्मरिक, पूरा किचन वाला, आलू, समझ में आ गया? बनाना,
सारी चीजें हम वही पढ़ रहे हैं। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताइए जरा, बल्ब का मतलब क्या होता है, ये आप देखना। और आपने कभी यदि उसको ऐसे खोल के देखा हो, प्याज को खोल के देखा हो, तो उसमें बीच में एक लकड़ी रहती है। यदि आपने जिंजर को भी खोल के देखा हो, उसमें भी एक ऐसी पतली सी लकड़ी होती है, देखा है ना? तो वो जो लकड़ी होती है वो क्या होती है? शूट। और उसके चारों तरफ जो ऐसे वो लगे होते हैं ना, आप मुझे बताओ, प्याज में जो लगे होते हैं उसको हम लीफ बोलते हैं। उसको हम क्या बोल देते हैं? लीफ। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? कॉम्पैक्ट शूट, कॉम्पैक्ट शूट सराउंडेड बाय, surrounded by fleshy leaf, कॉम्पैक्ट शूट सराउंडेड बाय फ्लैशी लीफ। अरे देखा है ना, ओनियन को एक छोटी सी लकड़ी होती है, शूट हो गई, और उसके चारों तरफ क्या है? लीफ है, और फ्लैशी है कि नहीं? आज जाके उसको प्याज को ऐसे काट के ऐसे आंख में लगा लेना, मजा आ जाएगा। कितनी फ्लैशी होती है समझ में आ जाएगा। तो आप मुझे बताओ हम क्या बोलेंगे? कॉम्पैक्ट शूट सराउंडेड बाय फ्लैशी लीफ। क्या बोल देंगे उसको? बल्ब। क्या बोल देंगे जल्दी से आप मुझे बताइए? बल्ब। कॉम्पैक्ट शूट सराउंडेड बाय फ्लैशी लीफ क्या कहलाएगा? बल्ब। ये बल्ब भी दो टाइप की होती है। ये बल्ब भी कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। बोले सर 0 वॉट 100 वॉट? अरे बिल्कुल नहीं। एक होता है सिंपल बल्ब, एक होता है सिंपल बल्ब, और दूसरा होता है कंपाउंड बल्ब। कैसा होता है आप मुझे बताइए जरा? कंपाउंड बल्ब। एक होता है सिंपल बल्ब, एक होता है कंपाउंड बल्ब। एक होता है सिंपल बल्ब, एक होता है कंपाउंड बल्ब। तो अब आप मुझे बताओ जरा, जो सिंपल बल्ब होता है, ठीक है, सिंपल बल्ब का बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। क्या है? ओनियन। ओनियन को देखा है? इस तरीके से ओनियन होती है। देखा है नहीं कि नहीं देखा? ओनियन इस तरीके से। आप मुझे बताइए जरा, ये हमने बना दी। क्लियर हो गया? इस तरीके से ये देखो जरा, ये हमने ओनियंस बना दी। क्लियर हो गया? इस तरीके से आप मुझे बताइए हमने क्या बना दी? ओनियन बना दी। तो ये एक शूट हो गया, और इसके चारों तरफ क्या हो गई? फ्लैशी लीफ हो गई ना। इसके चारों तरफ क्या हो गई? फ्लैशी लीफ हो गई ना। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए जरा, अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं दूसरी तरफ, कंपाउंड बल्ब। यदि आपने गार्लिक को देखा हो, तो गार्लिक आप मुझे बताइए इस तरीके से होती है ना। ये देखो जरा गार्लिक, तो इसमें कितनी सारी इस तरीके से होती है, और हर एक के चारों तरफ एक कवरिंग होती है ना ऐसी। तो ये क्या हो जाएगी आप मुझे बताइए जरा? इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज कंपाउंड बल्ब। दिस इज कॉल्ड एज कंपाउंड बल्ब। इसको हम क्या बोलेंगे? फटाफट आप मुझे बताइए जरा, क्या बोलेंगे हम इसको? कंपाउंड बल्ब। क्लियर हो गया? तो सिंपल बल्ब और कंपाउंड बल्ब आपको समझ में आ गया? क्लियर हो गया? निहारिका टेंशन में आ गई। लड़के ऐसे बोल रहे हैं जैसे पूरे टाइम किचन में ही रहते हैं। बेटा आजकल किचन में रहना बहुत मजबूरी हो जाती है, समझ में आ गया? खाना बनाना आना जरूर है, लड़कों को जरूर आना चाहिए। समझ में आ गया? खाना बनाना बहुत 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 जरूरी है। क्लियर हो गया? चलो जरा, तो चलो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं। क्या हुआ? चलो नहीं बताता, छोड़ो, नहीं बताता, ठीक है। तो अब देखो जरा, कॉम्पैक्ट शूट सराउंडेड बाय फ्लैशी लीफ। तो ये पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। सिंपल बल्ब, कंपाउंड बल्ब समझ में आ गया। अब हम बात कर रहे हैं सी से। सी से कॉर्म है, और सी से दो वर्ड हमको याद रखना है। पहला वर्ड है सी से कली। अरे ये क्या हो गया? ये क्या सिलेक्ट हो गया? तो सी से देखो जरा, एक हो जाएगा कली। और कौन सी कली? वर्टिकली। कौन सी कली हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा? वर्टिकली। कौन सा कली हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताइए। वर्टिकली। कौन सी कली हो जाएगी? वर्टिकली। क्लियर हो गया? कली, कौन सी कली? वर्टिकली। क्लियर हो गया? और दूसरी तरफ फिर हम बात कर रहे हैं कली वर्टिकली। उसके बाद आप मुझे बताओ सी से, इसका मतलब ये वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। कैसा होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। जैसे मान लो ये जमीन मैंने बना दी, ये मान लीजिए मैंने स्टेम बना दी, तो ये स्टेम का ही मॉडिफिकेशन हम देख रहे हैं ना। तो ये जो स्टेम है वो इस तरीके से वर्टिकली जाती है, वर्टिकली इस तरीके से ग्रो करेगी। तो आप मुझे बताओ कैसे होंगी? वर्टिकली डाउनवर्ड। कली, कौन सा कली? वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली डाउनवर्ड। बात समझ में आ गया? कैसा हो जाएगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। क्लियर हो गया? और सी से कॉम्बिनेशन, सी से कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब एंड ट्यूमर, कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब प्लस
ट्यूबर। तो कितना आसान है आप देखो याद करना। सबसे पहले आप मुझे बताओ, हमने पढ़ा था राइजोम। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? राइजोम। क्लियर हो गया? राइजोम में हमने क्या देखा था? रन हॉरिजॉन्टली इनसाइड द ग्राउंड। क्या देखा था? रन हॉरिजॉन्टली इनसाइड द ग्राउंड। बात समझ में आ गया? फिर आप मुझे बताओ, हमने देखा था ट्यूबर। ट्यूबर का मतलब क्या होता है? इरेगुलर। और इनका फंक्शन क्या होता है? स्टोरेज है ना। आप मुझे बताओ, जिंजर भी क्या कर रहा है? स्टोरेज। पोटैटो भी क्या कर रहा है? स्टोरेज। तो आप मुझे बताइए, इन दोनों का मेन फंक्शन क्या हो जाएगा? स्टोरेज ऑफ फूड। पोटैटो खाते हो ना, जिंजर भी खाते हो ना, समझ में आ गया? तो ये क्या हो जाएगा? स्टोरेज ऑफ फूड। क्या हो जाएगा? स्टोरेज ऑफ फूड। जो टर्मरिक में जो एडिबल पार्ट है ना, एक्चुअली वो स्टेम है। अभी मैं आपको बताऊंगा, जो टर्मरिक में जो एडिबल पार्ट है ना, वो क्या है? स्टेम है। क्लियर हो गया? अब ये जब, क्योंकि ये स्टेम है, क्योंकि ये स्टेम है, तो इसके अंदर नोट्स होंगे, और नोट्स है तो एक्सिलरी बड भी होगा, नोट्स है तो एक्सिलरी बड भी होगा। फिर आप मुझे बताओ, सी से हमने क्या बोला? कली। कली कौन सा बोल दिया? वर्टिकली। वर्टिकली कैसा हो जाएगा? डाउनवर्ड। और सी से क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब एंड ट्यूबर। क्या हो जाएगा? आप मुझे बताइए जरा, कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब एंड ट्यूबर। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, फटाफट फटाफट आप मुझे बताइए। क्लियर हो गया? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ। और इसका एग्जाम्पल भी सी से देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल भी सी से देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, देखो, सी से कली। कौन सी कली? वर्टिकली। सी से कॉम्बिनेशन। किसका कॉम्बिनेशन? बल्ब और ट्यूबर का। और सी से इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कोलोकेशिया। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कोलोकेशिया एंड जमीकंद। कोलोकेशिया एंड जमीकंद। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? फटाफट आप मुझे बताइए, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कोलोकेशिया एंड जमीकंद। क्लियर हो गया? क्या हो जाएगा? कोलोकेशिया एंड जमीकंद। लिखो इसको जल्दी से, 5 बार लिखो इसको, फटाफट अभी लिखो 5 बार। हाँ, एक ने बोला बेटा टर्मरिक तो रूट होता है। हाँ, उसमें रूट भी होता है और ये भी होता है। समझ में आ गया? रूट भी होता है और ये भी होता है। अभी मैं आपको वीडियो ही दिखाऊंगा, देखो जरा जल्दी से। पहले इसको लिखो, वीडियो बोल रहा हूं, उसकी इमेज दिखाऊंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। स्वास्तिक। स्वास्तिक ने पूछा कि सर लीफ जो है वो मेरिस्टेमेटिक, हर एक टिश्यू मेरिस्टेमेटिक से डेवलप होगा, लेकिन लीफ में सारे परमानेंट टिश्यू रहते हैं। अभी आपने प्लांट एनाटॉमी नहीं पढ़ी है, अदरवाइज आपको यूं समझ में आ जाता, इसीलिए वो वाला पॉइंट मैंने यूज नहीं किया। क्लियर हो गया? याद कैसे होगा? इतनी सी तो चीज है, राइजोम, रन हॉरिजॉन्टली इनसाइड द ग्राउंड, बनाना, टर्मरिक, जिंजर। उसके बाद ट्यूबर क्या हो जाएगा? स्टेम ट्यूबर क्या हो जाएगा? पोटैटो। कली वर्टिकली, कॉम्बिनेशन, और सी से कोलोकेशिया जमीकंद। बल्ब कॉम्पैक्ट शूट सराउंडेड बाय फ्लैशी लीफ। कॉम्पैक्ट शूट सराउंडेड बाय फ्लैशी लीफ। कॉम्पैक्ट शूट सराउंडेड बाय फ्लैशी लीफ। क्लियर है? एक हो जाएगा सिंपल बल्ब, दूसरा हो जाएगा कंपाउंड बल्ब। एक क्या हो जाएगा? सिंपल बल्ब। एक क्या हो जाएगा? कंपाउंड बल्ब। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फटाफट आप मुझे बताओ, आया समझ में? एक बच्चा लिख रहा है, सर आप हमको इग्नोर कर रहे हो। तो बेटा पढ़ा किसको रहा हूं मैं? ठीक है, कुछ भी बोलना होता है, मतलब तुम लोग, मतलब कुछ भी बोलना होता है। जमीकंद सब्जी बनती है इसकी, जमीकंद की। ठीक है, कोलोकेशिया सब्जी बनती है इनकी। बात समझ में आ गया? कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब एंड ट्यूबर का एग्जांपल ये तो लिखा हुआ है, कोलोकेशिया एंड जमीकंद फ्लैशी होते हैं ये। समझ में आ गया? एक तो इतना फ्लैशी होता है कि यदि गलती से वो कच्चा है और थोड़ा बहुत उसका आपने यदि उसको खा लिया, इतनी ईचिंग होती है ना, गले में खुजली होती है कि मतलब बैंड बज जाती है उससे। समझ में आ गया? बट उसका अचार बहुत अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी अचार बनता है। क्लियर हो गया? आ गया समझ में? तो जरा तीर चला दो। लिख लिया तो डन लिख दो, जैसे ही लिख लिया तो डन लिख दो। स्टोरी 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 स्टोरी। समझ में आया? चलो बता ही देता हूं। अब मैं गया लड़की देखने शादी के लिए, ठीक है, इसीलिए नहीं बताता, वो क्या है, तुम लोग बच्चे हो, फिर क्या है, उठ पटांग जो है वो तुम लोग उस पर करके डाल देते हो। छोड़ो छोड़ो, कोई स्टोरी नहीं, नो स्टोरी, नो स्टोरी, कोई स्टोरी नहीं है। चलो जरा, तो ये पूरा आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी से आप मुझे बताओ, आ गया समझ में? अरे ऐसी थोड़ी कोई एकता कपूर की स्टोरी है जो इतना इंटरेस्ट आएगा,
समझ में आ गया? बहुत ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ में मेरी, क्लियर है? तो बताओ जरा, आ गया समझ में? पूरा याद हो गया? आगे बढ़े, चलिए। याद हुआ कि नहीं हुआ? एक बार याद करा दूं? फिर से चलो याद करा देता हूं फटाफट, एक बार मैं आपको यहां पर याद करा देता हूं। तो मैंने आपसे क्या बोला? अंडरग्राउंड स्टेम। क्या बोल दिया मैंने? अंडरग्राउंड स्टेम। क्लियर है? अंडरग्राउंड स्टेम का हमने क्या एग्जांपल देखा? टीम आर सी बी, के आर बन गया, सॉरी, क्या बना दिया मैंने? बी बना दिया। टीम आरसीबी, क्या बना दिया मैंने? टीम आरसीबी। टी से क्या हो जाएगा? ट्यूबर। आर से क्या हो जाएगा? राइजोम। क्या बन जाएगा? राइजोम। सी से क्या हो जाएगा? कॉर्म। क्लियर है? बी से क्या हो जाएगा? बल्ब। क्या हो जाएगा? आप मुझे बताइए जरा, बल्ब। आर से क्या हो जाएगा? रन हॉरिजॉन्टली इनसाइड द ग्राउंड। एग्जांपल क्या हो जाएगा? बनाना, टर्मरिक, जिंजर। ट्यूबर का मतलब क्या हो जाएगा? इरेगुलर। और ये क्या है? इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? पोटैटो। पोटैटो। कॉर्म का क्या हो जाएगा? सी से कली। कौन सी कली? आप मुझे बताइए जरा, सी से कौन सी कली हो जाएगी? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताइए, क्या हो जाएगी? कली। और कौन सी कली? वर्टिकली। कौन सी कली हो जाएगी? वर्टिकली डाउनवर्ड। कौन सी कली हो जाएगी? वर्टिकली डाउनवर्ड। और सी से क्या हो जाएगा? सी से कॉम्बिनेशन ऑफ ट्यूबर एंड बल्ब। क्या हो जाएगा? ट्यूबर एंड बल्ब। समझ में आ गया? कॉम्बिनेशन ऑफ ट्यूबर एंड बल्ब। बल्ब से क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्ट शूट सराउंडेड बाय फ्लैशी लीफ। सिंपल बल्ब, कंपाउंड बल्ब। सिंपल का एग्जांपल ओनियन, कंपाउंड का एग्जांपल गार्लिक। क्लियर हो गया? इसका एग्जांपल कोलोकेशिया एंड जमीकन। क्लियर हो गया? क्या हो जाएगा? कोलोकेशिया एंड जमीकन। तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी जल्दी से आप मुझे बता दो। चलो ये 2 पेज उड़ा दिए जाएं। क्लियर हो गया? सभी को याद हो गया? फटाफट फटाफट आप मुझे बता दो। चलो पूरा क्लियर हो गया? चलिए जरा, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? नेक्स्ट उसकी सब एरियल स्टेम की। किसकी बात कर रहे हैं हम? सब एरियल स्टेम की बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो सब एरियल स्टेम में आप मुझे बताइए जरा, क्या हो जाएगा? रनर। रनर क्या बोला था हमने? रन हॉरिजॉन्टली। क्या हो जाएगा? अबव द ग्राउंड। रन हॉरिजॉन्टली अबव द ग्राउंड। रन हॉरिजॉन्टली अबव द ग्राउंड। क्लियर हो गया? सभी को समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। रन हॉरिजॉन्टली अबव द ग्राउंड। क्लियर हो गया? सभी को समझ में आया कि नहीं आया? इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? इसका एग्जांपल हो जाएगा ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। क्या एग्जांपल हो जाएगा इसका? ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। अब सकर देखो जरा, सकर क्या होता है? जैसे आप देखना, ये मैंने ग्राउंड बनाया। क्या बना दिया मैंने? ग्राउंड बना दिया। पढ़ लो अच्छे से, फिर बता दूंगा। ठीक है? स्टोरी स्टोरी सुनना है तुमको बस, और कुछ नहीं सुनना। समझ में आ गया? ये मैंने स्टेम बना दी। क्या बना दी मैंने? स्टेम बना दी। ये मैंने क्या बना दी? आप मुझे बताओ। रूट्स बना दी। क्या बना दी मैंने? यहां पर रूट्स बना दी, है ना? चलो थोड़ी अच्छी रूट्स बना देते हैं। ये हमने रूट्स बना दी। अब देखना इससे क्या निकलेगी? यहां से स्टेम निकलेगी इस तरीके से, और कुछ देर हॉरिजॉन्टल जाके ये इमर्ज होगी ऑब्लिकली। कैसे इमर्ज होगी आप मुझे बताओ? ऑब्लिक इमर्ज हो जाती है ग्राउंड के ऊपर। कैसे इमर्ज हो जाएगी आप मुझे बताओ? इमर्ज हो जाएगी उसके ऊपर। क्लियर हो गया? तो इसीलिए आप मुझे बताओ, इसको हम क्या बोल देंगे? दिस पार्ट इज कॉल्ड एज सकर। ये सब एरियल हो गई ना, तो इस पार्ट को हम क्या बोल देंगे? दिस पार्ट इज कॉल्ड एज सकर। चलो और अच्छे से बना देता हूं। ये ऐसा ऑब्लिकली, ऑब्लिक का मतलब तो सभी को मालूम है ना, ऑब्लिक का मतलब सभी को मालूम है ना, तो ये ऑब्लिकली ऐसे इमर्ज हो जाएगी। और आप मुझे बताओ, अगले अभी 1.5 साल तक कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो आपका खून चूसेंगी? समझ में आ गया? आप बोलोगे सर पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। समझ में आ गया? ये बोलोगे ना, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। जिसको पढ़ाई में खून चूस समझ में आ गया ना, उसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है? तो यहां पर सकर की हम बात कर रहे हैं। तो ये कैसा हो गया? हॉरिजॉन्टली रन किया, बट इमर्ज कैसा हो गया? इमर्ज ऑब्लिकली। कैसे इमर्ज हुआ आप मुझे बताओ? बाहर कैसे आया? इमर्ज ऑब्लिकली। इमर्ज ऑब्लिकली। कैसे इमर्ज हो जाएंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ। ऑब्लिकली इमर्ज हो जाएंगे। कैसे इमर्ज हो जाएंगे? ऑब्लिकली इमर्ज हो जाएंगे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, कैसे इमर्ज हो जाएंगे? ऑब्लिकली इमर्ज हो जाएंगे।
ऑब्लिकली, ऑब्लिकली इमर्ज हो जाएंगे। और आप मुझे बताओ जरा 3 साल अभी 2 साल तक, एटलीस्ट 1.5 साल तक कौन से 3 सब्जेक्ट आपका खून चूसेंगे? पीसीबी, यही 3 सब्जेक्ट तो चूसेंगे ना आपका खून। बताओ जरा, पीसीबी। क्लियर हो गया? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो इस शक्कर का एग्जाम्पल भी क्या हो जाएगा? पीसीबी। पी से पाइनएप्पल, सी से क्राइसैंथेमम, क्राइसैंथेमम, और बी से बनाना। फिर से आ गया बनाना, समझ में आ गया? फिर से क्या आ गया? बनाना। क्लियर हो गया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, फिर से क्या आ गया? बनाना। अब ऑफसेट का मतलब क्या होता है? ऑफसेट का मतलब होता है एक्वेटिक रनर, मतलब पानी के ऊपर दौड़ने वाली स्टेम, एक्वेटिक रनर। जैसे ये मान लीजिए मैंने वाटर बना दिया, ये मान लीजिए मैंने क्या बना दिया? वाटर। ये क्या है? वाटर बना दिया। ठीक है, अब आप मुझे बताना, यहां पर मान लीजिए कोई प्लांट है इस तरीके से, अब उसकी स्टेम है इस तरीके से, ये पानी के ऊपर है। तो आप मुझे बताओ जरा, जब ये पानी के ऊपर है, ये वाटर है, ये जो मैंने यहां पर व्हाइट कलर से मैंने बनाया है, दिस वुड बी वाटर। ये क्या है? जल्दी से आप मुझे बताइए। दिस वुड बी वाटर। ये क्या है? वाटर। तो ये पानी के ऊपर दौड़ रहे हैं ना, जैसे नाव चलती है वैसे चल रहे हैं ना, तो इसको हम क्या बोल देंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ। एक्वेटिक रनर। क्या बोल देंगे? जल्दी से आप मुझे बताइए। एक्वेटिक रनर। क्लियर हो गया? क्या बोल देंगे? फटाफट आप मुझे बताइए। एक्वेटिक रनर। क्लियर हो गया? क्या बोल देंगे? एक्वेटिक रनर। क्लियर हो गया? अब हम बात कर रहे हैं स्टोलन की। तो पहले आप मुझे बताओ, तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आएगी ना? सबसे पहले रनर। अरे रनर ऊपर ही दौड़ता है तो रन हॉरिजॉन्टली अबव द ग्राउंड, खत्म। फिर आप मुझे बताओ जरा, सकर कैसा होगा? ऑब्लिकली निकल के आएगा। और सक कौन सा करेगा? पीसीबी, पाइनएप्पल, क्राइसैंथेमम, बनाना। पाइनएप्पल, क्राइसैंथेमम, बनाना। क्लियर हो गया? फिर आप मुझे बताओ, ओ से क्या हो जाएगा? ऑफसेट। ऑफसेट हम क्या बोल देंगे? एक्वेटिक रनर। क्या बोल देंगे? जल्दी से आप मुझे बताइए जरा। एक्वेटिक रनर। क्लियर हो गया? क्या बोल देंगे हम? एक्वेटिक रनर। और एस से आप मुझे बताइए क्या हो गया? स्टोलन। और स्टोलन क्या होता है इसको आप समझना। ये जमीन बना देता हूं, ये मैं मेन स्टेम बना देता हूं, ये मैं उसकी रूट बना देता हूं। ठीक है, अब क्या होगा? यहां से कुछ स्टेम, देखना जरा, कुछ नीचे से कुछ ऐसी स्टेम्स निकलेंगी, ये ऊपर जाने की कोशिश करेंगी, लेकिन ये स्टेम इतनी कमजोर होती हैं कि ये नीचे गिर जाएंगी। जैसे ही नीचे गिर जाएंगी, फिर से ग्राउंड का सहारा लेके ऊपर जाने की कोशिश करेंगी, फिर से नीचे गिर जाएंगी, लेकिन फिर ऊपर जाएंगी, थोड़ी देर बाद फिर गिर जाएंगी, फिर जमीन का सहारा लेके ऊपर जाएंगी, फिर गिर जाएंगी। समझ में आ गया? इस तरीके से आप मुझे बताओ जरा। क्लियर हो गया? इस तरीके से हमने बना दिया। और जहां जहां पर ये ग्राउंड को टच करेंगी, वहां से नीचे निकल जाएगी रूट। नीचे क्या निकल जाएगी? आप मुझे बताओ जरा। रूट क्या निकल जाएगी? यहां से रूट निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? यहां से रूट निकल जाएगी। आपने कभी स्टूल देखा है? अरे वो स्टूल, समझ में आ गया, जिसके ऊपर बैठते हैं या फिर खड़े होकर बल्ब वगैरह बदलते हैं। बताओ जरा, देखा है कि नहीं स्टूल? ऐसा लग रहा है ना, बीच में स्टूल रख दिया है तो इसको ऊपर से ऐसे निकलते जा रहे हैं। एक सांप जो है वो स्टूल के ऊपर से ऐसा जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? स्टोलन। क्या बोल देते हैं? स्टोलन। बात समझ में आ गया? क्या बोल देंगे इसको? स्टोलन। क्लियर हो गया? क्या बोल देंगे इसको? स्टोलन। बात समझ में आ गया? और इस स्टोलन, अब आप मुझे बताओ जरा। स्टोल, क्लियर है? स्टोलन। क्लियर हो गया? स्टोलन का एग्जांपल क्या हो जाएगा? मिंट एंड जैस्मिन। मिंट एंड जैस्मिन। और जैस्मिन तो दिल स्टोल करेगी ना, तो स्टोलन का एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैस्मिन। समझ में आ गया? स्टोल करने के लिए कौन आ जाएगी? चुरा लिया है। किसने दिल को चुरा लिया? जैस्मिन ने। अरे पहले एक वो टीवी सीरियल आता था ना, कार्टून वाला, अलादीन वाला, उसमें उसकी गर्लफ्रेंड का नाम जैस्मिन ही होता है ना। देखा है कि नहीं? देखा, प्रिंसेस जैस्मिन, उसका दिल चुरा लेती है। तो स्टोलन कौन हो जाएगी? आप मुझे बताओ। स्टोलन का एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैस्मिन। स्टोलन का एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैस्मिन। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो भैया जरा तीर चला दो। मिंट एंड जैस्मिन। इस ऑफसेट का एग्जांपल और लिख लेते हैं। इस ऑफसेट का एग्जांपल हो जाएगा पिस्टिया इकॉर्निया। पिस्टिया
इकॉर्निया। क्या एग्जाम्पल हो जाएगा इसका? पिस्टियाइन इकॉर्निया। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? पिस्टियाइन इकॉर्निया। क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? फटाफट फटाफट आप मुझे बताओ, पिस्टियाइन इकॉर्निया। तो देखो जरा, आज हमने केवल 8 चीजें पढ़ी है, 8 और 2 10 चीजें पढ़ी हैं। जितनी पढ़ी है सब एक जगह रिवाइज करें, लिख के रिवाइज करें। बताओ जरा जल्दी से, लिख के रिवाइज कर लें, इसको जल्दी से लिखो एक बार। गर्मी लगने लगी जम के। तो बताओ जरा जल्दी से, लिख लिया इसको? लिख के एक बार रिवाइज करें पूरा का पूरा। अब जो भी तुम्हारी वो जैस्मिन जो भी थी, ठीक है, तो पूरा समझ में आ गया, क्लियर हो गया? आगे बढ़े, जल्दी से आगे बढ़े। चलो एक बार हम इसको पूरा रिवाइज कर लेते हैं। तो आप मुझे बताना जरा, आज के लेक्चर में हमने टोटल अभी तक हमने 3 चीजें पढ़ी हैं, जिसके एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं। सबसे पहले हमने देखा है मोडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बर्ड। क्या पढ़ा है हमने? मोडिफिकेशन, मोडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बर्ड, मोडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बर्ड। समझ में आ गया? दूसरी तरफ आप मुझे बताओ, और हमने क्या पढ़ा था? एक तो हमने मोडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बर्ड, फिर हमने पढ़ा था अंडरग्राउंड स्टेम। क्या पढ़ा था? अंडरग्राउंड स्टेम। फिर हमने पढ़ा था सब एरियल स्टेम। क्या पढ़ा था हमने? सब एरियल स्टेम। मोडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बर्ड का हमने एग्जांपल क्या देखा था? आप मुझे बताओ जरा। टर्मिनल बर्ड, टर्मिनल बर्ड। और आप मुझे बताइए कौन सा हो जाएगा? एक्सिलरी बर्ड। कौन सा हो जाएगा? एक्सिलरी बर्ड, टर्मिनल बर्ड एंड एक्सिलरी बर्ड। फिर आप मुझे बताइए जरा, जो टर्मिनल बर्ड है, फटाफट आप मुझे बताना है। इस टर्मिनल बर्ड का हमने बताइए जरा, सॉरी, एक्सिलरी बर्ड के हमने 2 एग्जांपल देखे थे, टेंड्रिल्स एंड थोर्न। गलती से लिख दिया, तो आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा? टेंड्रिल एंड थोर्न। बताओ जरा, टेंड्रिल किस तरीके से था? इस तरीके से था, सपोर्ट करेगा। थोर्न कैसा था? इससे पॉइंटेड था। क्लियर हो गया? आप मुझे बताओ ये प्रोटेक्शन करेगा। एग्जांपल सिट्रस, बोगनविलिया, इसका एग्जांपल गार्ड, और क्या हो जाएगा? बिटर गार्ड। और एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका? ग्रेप वाइन। फिर हमने अंडरग्राउंड देखा था, टीम आरसीबी, रन। इसका एग्जांपल क्या बोला था? इसका हमने क्या नाम बोला था? राइजोम। राइजोम का मतलब रन हॉरिजॉन्टली इनसाइड द ग्राउंड। एग्जांपल क्या था? बनाना, टर्मरिक एंड जिंजर। बनाना, टर्मरिक एंड जिंजर। इसका क्या था? इरेगुलर। क्या था आप मुझे बताइए? इरेगुलर। इसका एग्जांपल क्या था? पोटैटो। पोटैटो में क्या प्रेजेंट थे? नोट्स। और ये क्या थी? एक्सिलरी बर्ड्स। बी से क्या था? बल्ब। बल्ब से आप मुझे बताओ क्या बोला था? कॉम्पैक्ट शूट सराउंडेड बाय फ्लैशी लीफ। क्या बोला था हमने? कॉम्पैक्ट शूट सराउंडेड बाय फ्लैशी लीफ। फिर आप मुझे बताइए इसका हमने क्या देखा था? सी से कली। कौन सी कली? वर्टिकली। कौन सी कली देखी थी हमने? वर्टिकली। क्लियर हो गया? सी से हमने क्या बोला? कली। कली कौन सी हो जाएगी? वर्टिकली। फिर आप मुझे बताओ सी से हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब एंड, और किसका है? ट्यूबर। कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब एंड ट्यूबर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब एंड ट्यूबर। बात समझ में आ गया? सब एरियल का आप मुझे बताओ जरा क्या हो जाएगा? रनर, सकर, ऑफसेट, स्टोलन। क्लियर हो गया? रनर, सकर, ऑफसेट एंड स्टोलन। रनर क्या था? रन हॉरिजॉन्टली अबव द ग्राउंड। सकर क्या था? इमर्ज ऑब्लिकली। ऑफसेट क्या था? एक्वेटिक रनर। और स्टोलन क्या था? इस तरीके से, क्योंकि वीक स्टेम है, तो वीक स्टेम क्या करती है? पहले ऊपर जाने की कोशिश करती है, लेकिन कमजोर है तो नीचे गिरेगी, फिर जमीन का सहारा लेके ऊपर जाएगी, फिर कमजोर है नीचे गिरेगी, फिर ऊपर जाएगी, और जहां टच करेगी वहां से आप मुझे बताइए जरा क्या निकल आएंगे? रूट्स निकल जाएंगे। क्या निकल जाएंगे? रूट्स निकल जाएंगे। तो पूरा याद हो गया? अब मुझे बताओ, इसका एग्जांपल हमने कोलोकेशिया जमीकन देखा था, इसका हमने देखा था ओनियन एंड गार्लिक, लहसुन प्याज एक साथ। इसका एग्जांपल हमने क्या देखा था? ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। इसका एग्जांपल आप मुझे बताओ, सकर का एग्जांपल क्या देखा था? पीसीबी। इसका एग्जांपल देखा था पिस्टियाई कॉर्निया। इसका एग्जांपल क्या देखा था? मिंट एंड जैस्मिन। क्लियर हो गया? तो इतना जरा जल्दी से, इतना जरा जल्दी से आप क्या करो? फटाफट लिख के करो। बात समझ में आ गया? जल्दी से इसको लिख के एक बार रिवाइज करो बेटा। समझ में आ गया तो जरा तीर चला दो। समझ में आ गया तो तीर चला दो। हो गया पूरा?
याद हो गया? तीर चला दो। समझ में आ गया? फटाफट मुझे बताओ, यदि समझ में आ गया तो बढ़िया से तेरा तीर चला दो। तो इस तरीके से आप लिख के इसको रिवाइज करोगे। बताओ जरा क्या डिफिकल्ट है? अब आप मुझे बताओ, स्वीट पोटैटो हमने पढ़ा था, याद है? स्वीट पोटैटो आप मुझे बताइए क्या था? एक्चुअली स्वीट पोटैटो रूट ट्यूबर था। क्या था? आप मुझे बताओ। रूट ट्यूबर था, है ना? और आप मुझे बताओ पोटैटो क्या था? स्टेम ट्यूबर था। क्या था? आप मुझे बताइए। स्टेम ट्यूबर था। फैमिली भी अलग अलग होती है। इसकी फैमिली सोलेनेसी होती है, इसकी फैमिली कॉन्वोल्यूसी होती है। समझ में आ गया? फैमिली भी अलग अलग है। इसकी फैमिली, पहले पढ़ो। बात समझ में आ गया? पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गया? स्टेम ट्यूबर, रूट ट्यूबर, स्टेम ट्यूबर, रूट ट्यूबर, सभी को समझ में आया बेटा? क्लियर हो गया? चलिए जरा, हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? रूट ट्यूबर और स्टेम ट्यूबर, है ना? पोटैटो क्या है? रूट ट्यूबर है। और सॉरी, स्वीट पोटैटो रूट ट्यूबर है, पोटैटो स्टेम ट्यूबर है। क्लियर हो गया? चलिए अब यहां पर हम ये देख लेते हैं। तो यहां पर आप देखना, राइजोम में एग्जांपल में हमने देखा था, ये थोड़ा सा गड़बड़ वो डल गया। रुको, इसको हम साफ कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। इसमें कुछ और समझाना था। ये देखो जरा, ये गलती से डल गया होगा उनसे। तो ये क्लियर हो गया। अब आप देखना इसमें कौन सी चीज राइजोम है, इस बात को आप समझो। देखो जरा, यहां पर आपको ये क्या दिखाई दे रही है? आपको ये टर्मरिक दिखाई दे रही है। ध्यान से देखना बेटा। ये क्लियर हो गया? फटाफट आप मुझे बताइए जरा, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? आप मुझे बताओ जरा, जल्दी से आप मुझे बताओ। ये आपको टर्मरिक दिखाई दे रही है? क्या दिखाई दे रही है? आप मुझे बताइए जरा। टर्मरिक दिखाई दे रही है। जो अपने टीचर के लिए ऐसा वर्ड यूज करता है, सर भाव खा रहे हो, उसका तो भगवान ही मालिक है। समझ में आ गया? यहाँ ऋषभ सर नहीं पढ़ा रहे हैं, यहाँ वो पर्सन पढ़ा रहा है जिसकी वजह से, जो भी यहाँ पर मैं नहीं, जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं उनकी वजह से आप आगे जाके आपका फ्यूचर बदलने वाला है। तो याद रखना, यहाँ कोई एक पर्सन नहीं है, कोई नाम नहीं है। समझ में आ गया? यदि आप उस पर्सन की रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना, तो आपका आगे कुछ नहीं होगा। ये बात आप देख लेना। ऐसा एक भी स्टूडेंट मैं नहीं जानता कि जो डिसरिस्पेक्ट करने वाला हो। जो भी मैंने बोला ना, मैं नहीं, कोई भी यहां पर खड़ा हो, वट एवर पर्सन इज स्टैंडिंग हियर, जो भी यहां पर खड़ा हुआ, यदि आप उसके लिए डिसरिस्पेक्ट या कोई वर्ड देते हो, आप फ्यूचर में कभी भी कहीं कहीं नहीं पहुंच पाओगे। ये बात याद रखना हमेशा, ठीक है? तो चलो जरा, अब आप मुझे बताओ, यहां पर मैंने बोला किसका? ये हमने राइजोम का एग्जांपल देखा था, ये टर्मरिक है। अब देखो टर्मरिक में इसी पार्ट को हम खाते हैं ना, और देखो जरा ये पार्ट में क्या निकले हुए? नोट्स निकले हुए। तो जो एडिबल पार्ट है, आप मुझे बताओ जरा, ये उसका कौन सा पार्ट है? एडिबल पार्ट है। कौन सा पार्ट है? आप मुझे बताइए जरा। एडिबल पार्ट है। और इस एडिबल पार्ट में नोट्स प्रेजेंट है। नोट्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? नोट्स प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये क्या होगा? इट शुड बी स्टेम। ये क्या हो जाएगा? स्टेम हो जाएगा। अब यहीं पर और आ जाओ, ये देखो जरा, ये टर्मरिक बना हुआ है, ये देखो जरा, ये टर्मरिक का एडिबल पार्ट बना हुआ है, इसमें स्टेम बना हुआ है, अंडरग्राउंड स्टेम हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? फटाफट आप मुझे बताइए जरा, क्या हो गई? ये अंडरग्राउंड स्टेम हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? जल्दी से आप मुझे बताओ। दूसरी तरफ आप मुझे बताना, यहां पर इससे कुछ रूट्स निकल रही हैं। आप देखो सिलेंड्रिकल रूट्स निकल रही हैं इस तरीके से। ये देखो जरा, सिलेंड्रिकल रूट्स निकल रही हैं, और इसमें स्वेलन एपेक्स है। स्वेलन एपेक्स है। तो आप मुझे बताओ, टर्मरिक में ये वाला पार्ट एडिबल होता है, या ये वाला पार्ट एडिबल होता है, या ये वाला पार्ट एडिबल होता है? ये वाला पार्ट एडिबल है। ये वाला पार्ट नॉन एडिबल पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है? नॉन एडिबल पार्ट है। समझ में आ गया? और ये नॉन एडिबल पार्ट क्या है? रूट। और कौन सी रूट थी? आप मुझे बताइए जरा। नोड्यूलोज रूट। देखो, नॉन एडिबल नोड्यूलोज, कितना सिंपल है। नॉन एडिबल नोड्यूलोज, नोड्यूलोज है ये। समझ में आ गया? नॉन एडिबल पार्ट क्या है? आप मुझे बताइए जरा। नोड्यूलोज रूट है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एडिबल पार्ट में क्या है? नोट्स प्रेजेंट है। तो अब आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी से आप मुझे बताओ। क्लियर हो गया? सभी को समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से आप मुझे बताओ। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? एडिबल पार्ट, नॉन एडिबल पार्ट, एडिबल नॉन एडिबल पार्ट, क्लियर हो गया? सभी को समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। क्लियर हो गया? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो ये राइजोम वाला पार्ट है,
ये रूट वाला नोड्यूलोस वाला पार्ट है। तो आप मुझे बताओ इसमें राइजोम वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, आप मुझे बताओ। राइजोम ये है ना, राइजोम यहां पर ये है ना, ये राइजोम वाले पार्ट है। ये कौन से पार्ट है, राइजोम वाले पार्ट है। तो अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ना, बताओ जरा जल्दी से। चलो आइडेंटिफाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते, फटाफट आप मुझे बताना। कर सकते हो आइडेंटिफाई। अब आप मुझे बताओ, किसी को इसमें कोई डाउट है, बताओ कोई डाउट है किसी को। अब आप मुझे बताना बनाना। अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं बनाना। तो आप मुझे बताओ जरा, बनाना के अंदर अंडरग्राउंड स्टेम भी थी, और वो अंडरग्राउंड स्टेम आप मुझे बताइए कौन सी थी, बताइए जरा। अंडरग्राउंड स्टेम कौन सी थी, राइजोम। याद है ना, राइजोम के एग्जांपल में हमने पढ़ा था बनाना, टर्मरिक, जिंजर। और हमने बनाना में एक और चीज देखी थी, इमर्ज ऑब्लिकली। इमर्ज ऑब्लिकली मतलब सकर। सकर मतलब आप मुझे बताइए जरा कौन सी स्टेम थी, सबेरियल स्टेम। तो इसका मतलब बनाना में आप मुझे बताइए, बनाना में आप मुझे बताइए जरा, दोनों तरह की स्टेम प्रेजेंट होती है, अंडरग्राउंड भी होती है और सबेरियल भी होती है। देखो मैं अभी आपको बताता हूं सबेरियल का एग्जांपल। आप मुझे बताओ क्या बोला था उसको हमने, सकर। आप याद करिए ना, इस तरीके से हमने बनाया था। ये मैंने बनाया, ये मैंने स्टेम बना दी, ये मैंने क्या बना दी, स्टेम बना दी। क्लियर हो गया, क्या बना दी मैंने, स्टेम बना दी। क्लियर हो गया। और याद है मैंने आपको बताया था कि इसमें से कुछ पार्ट ऐसा जाएगा। तो ये जो पार्ट हॉरिजॉन्टल जा रहा है ना, ये जो पार्ट हॉरिजॉन्टल जा रहा है ये अंडरग्राउंड है। इस पार्ट को हम क्या बोल देंगे, राइजोम। और दूसरा पार्ट आप मुझे बताओ, इसका ये वाला पार्ट जो इमर्ज ऑब्लिकली हो रहा है, इस पार्ट को हम क्या बोल देंगे, बताइए जरा। दैट पार्ट इज कॉल्ड एज सकर। दैट पार्ट इज कॉल्ड एज सकर। तो आप मुझे बताना जरा, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट क्या कहलाएगा, सकर। ये पार्ट क्या कहलाएगा, आप मुझे बताइए जरा, सकर। और यहां पर आप मुझे बताना जरा, ये वाला जो पार्ट है, फटाफट आप मुझे बताना, ये वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा, राइजोम। तो इसका मतलब बनाना के अंदर राइजोम भी प्रेजेंट है, सकर भी प्रेजेंट है। बनाना के अंदर राइजोम भी प्रेजेंट है, सकर भी प्रेजेंट है। क्लियर हो गया, सभी को समझ में आया, कितना सिंपल सा है। अब हम बात कर रहे हैं, कुछ स्टेम ऐसी होती हैं जो फोटोसिंथेसिस भी कर सकती हैं। क्लियर हो गया, फोटोसिंथेटिक स्टेम। some stems can perform photosynthesis। क्लियर हो गया, क्या बोल देते हैं, फोटोसिंथेसिस। ऐसी स्टेम के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, दे आर कॉल्ड एज, दीज स्टेम, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, दीज स्टेम्स आर कॉल्ड एज, दीज स्टेम्स आर कॉल्ड एज फाइलोक्लेड। देखो फाइलो आप याद है, मैंने आपको फाइलो पढ़ाया था, फिल का मतलब क्या होता है बेटा, लीफ। फिल का मतलब क्या होता है, लीफ, याद है ना। फाइलो मतलब लीफ, और क्लेड का मतलब होता है स्टेम। ऐसी लीफ को हम बोल देते हैं फाइलोक्लेड, या फिर क्लैडोफिल। समझ में आ गया, क्लैड का मतलब होता है स्टेम, फाइलो का मतलब होता है लीफ। तो ऐसी स्टेम जो लीफ की तरह बिहेव कर रही है, फोटोसिंथेसिस करने का काम किसका है, लीफ का है। बट ऐसी लीफ, आप मुझे बताइए जरा, ऐसी स्टेम जो लीफ की तरह बिहेव कर रही है, ऐसी स्टेम जो लीफ की तरह बिहेव कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, फाइलोक्लेड। क्या बोलेंगे उसको, फाइलोक्लेड, या फिर हम उसको क्या बोलेंगे, क्लैडोफिल। क्या बोलेंगे, जल्दी से आप मुझे बताइए, क्लैडोफिल। फाइलोक्लेड या फिर क्लैडोफिल, फाइलोक्लेड या फिर हम क्या बोलेंगे, क्लैडोफिल। बात समझ में आ गया, क्या बोलेंगे, क्लैडोफिल। बात समझ में आ गया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। फोटोसिंथेटिक स्टेम बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फाइलो का मतलब क्या हो जाएगा, लीफ। क्लैड का मतलब स्टेम, क्लैडो स्टेम, फाइलो लीफ। क्लियर हो गया, क्लैडोफिल भी बोल सकते हैं, फाइलोक्लेड भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया। अब ये जो फाइलोक्लेड है, समझना जरा, ये फाइलोक्लेड फ्लैट भी हो सकती है। ये फाइलोक्लेड कैसी हो सकती है, बिल्कुल फ्लैट भी हो सकती है, आपने देखा हुआ है। समझ में आ गया, बिल्कुल फ्लैट के आपने एग्जांपल्स इस तरीके से देखे हुए हैं, आपने बिल्कुल फ्लैट इस तरीके से आपने देखे हुए हैं, फ्लैट के एग्जांपल्स आपने देखे हुए हैं, बिल्कुल फ्लैट भी होती हैं। क्लियर हो गया, कुछ बिल्कुल इस तरीके से फ्लैट होती है। क्लियर हो गया। अरे ऑपुंशिया,
ऑपुंशिया में होती हैं इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से होती हैं, ये फ्लैट इस तरीके से स्टेम होती है। समझ में आ गया? इस तरीके से फ्लैट स्टेम होती है। ये एक फ्लैट भी हो सकती है और ये स्पॉन्जी भी हो सकती है। स्पॉन्जी मतलब इस तरीके से। बताओ जरा इस तरीके से कैसी हो सकती हैं, आप मुझे बताइए जरा। दे कैन बी स्पॉन्जी ऑल्सो। ये कैसी हो जाएंगी? इस तरीके से स्पॉन्जी भी हो जाएंगी। दे कैन बी स्पॉन्जी, इस तरीके से स्पॉन्जी भी हो सकती है। ये इस तरीके से क्या हो सकती हैं, आप मुझे बताइए। दे कैन बी स्पॉन्जी ऑल्सो, ये स्पॉन्जी भी हो सकती हैं। क्लियर हो गया? या फिर ये कैसी हो सकती है? फ्लैट भी हो सकती है। फ्लैट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? फ्लैट का एग्जाम्पल हो जाएगा ओपुंशिया। क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? ओपुंशिया। बात समझ में आ गया? फ्लैट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ओपुंशिया। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? यूफोरबिया। क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? यूफोरबिया। दे कैन बी फ्लैट, दे कैन बी स्पॉन्जी। लिख लो इसको जल्दी से। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। दे कैन बी फ्लैट, दे कैन बी स्पॉन्जी। फ्लैट भी हो सकती है, स्पॉन्जी भी हो सकती है। क्लियर हो गया? देखो कितनी आपको तड़प लग रही है स्टोरी के लिए। समझ में आ गया? ये तड़प जब आप पढ़ाई के लिए ले आओगे ना, तो आपको कोई डॉक्टर बनने से नहीं रोक सकता। समझ में आ गया? याद रखना, जो टॉपर्स होते हैं ना, वो भी पढ़ते हैं, जो सिलेक्ट नहीं होते वो भी पढ़ते हैं, लेकिन जो टॉपर्स होते हैं ना, उनमें यही डिजायर पढ़ाई के लिए होती है, जो अभी आप में डिजायर स्टोरी के लिए है। समझ में आ गया? तो ये डिजायर लेकर आ जाओ। बात समझ में आ गया? ये डिजायर लेकर आ जाओ, बिल्कुल बन जाओगे। समझ में आ गया? हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? जल्दी से आप मुझे बताओ, फाइलोक्लेट क्या हो जाएंगे? इट कैन बी फ्लैट, फ्लैट हो सकता है ओपुंशिया में। या फिर आप मुझे बताओ स्पॉन्जी हो सकता है किसमें, आप मुझे बताइए। यूफोरबिया में। किसमें हो सकता है? यूफोरबिया में हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। हो गया? क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाएं? बताओ समझ में आ गया सभी को? किसी को इसमें डाउट तो नहीं है? चलिए जरा अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम लोग बढ़िया से स्टार्ट कर रहे हैं लीफ के बारे में। किसके बारे में स्टार्ट कर रहे हैं? लीफ के बारे में। बहुत सिंपल सा है लीफ के बारे में। बहुत सारी चीजें मैंने एंजियोस्पर्म में पढ़ा दी है। देखो जरा ध्यान से समझना, कितना सिंपल सा है। ये मैंने स्टेम बना दी। ये मैंने क्या बना दी? स्टेम। स्टेम में मैंने क्या बना दिए? नोट्स बना दिए। क्या बना दिया आप मुझे बताइए जरा? नोट्स बना दिए। अब ये जो नोट्स हैं, इन्हीं नोट्स से आप मुझे बताइए क्या निकलेगी। इस तरीके से एक कुछ पार्ट निकलता है, ठीक है, जो ऐसे लीफ का, जैसे मान लो मैं स्टेम हूं, ये मेरा हाथ क्या हो गई? लीफ। और एक ऐसा पार्ट रहता है ना जो लीफ को स्टेम से कनेक्ट करता है ना। तो जो पार्ट इसको कनेक्ट करेगा, जो पार्ट इसको कनेक्ट करता है, उस पार्ट को हम बोलते हैं पेटियोल। क्या बोल देते हैं उसको, आप मुझे बताइए जरा? दैट पार्ट इज कॉल्ड एज पेटियोल। दैट पार्ट इज कॉल्ड एज पेटियोल। समझ में आ गया? तो जो पार्ट, ये जो पार्ट है इस लीफ को स्टेम से कनेक्ट कर रहा है, उस पार्ट को हम क्या बोल देंगे? जल्दी से आप मुझे बताइए। पेटियोल। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज पेटियोल। इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? जल्दी से आप मुझे बताइए जरा। पेटियोल। क्या बोलेंगे? जल्दी से आप मुझे बताइए। पेटियोल। और ये पार्ट फ्लेक्सिबल होता है या स्टिफ होता है? मान लो ये पार्ट स्टिफ हो जाए तो हवा चलेगी तो स्टिफ पार्ट से टकराएगी, तो स्टिफ पार्ट टूट जाएगा। यदि लीफ, हवा जो है, एयर जो है, यदि इस स्टिफ पार्ट से टकराएगी तो वो क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। लेकिन ये फ्लेक्सिबल हो तो हवा चलेगी, पत्तियां भी हवा के साथ ऐसे ऐसे चलने लगी तो क्या हो जाएगा? एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, मतलब टॉलरेट करेगा विंड वेलोसिटी। दूसरा,
ऐसी पत्तियां, ऐसी लीफ चलेगी तो नीचे से क्या होगा, आप मुझे बताओ, ठंडी हवा भी लगेगी ना, तो ये क्या करेंगे, कूलिंग, प्रोवाइड कूलिंग। बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो ये जो पेटियोल है, आप मुझे बताइए क्या करेगा, टॉलरेट विंड वेलोसिटी। क्या करेगा, जल्दी से आप मुझे बताइए, टॉलरेट विंड वेलोसिटी। किसको टॉलरेट करेगा, विंड वेलोसिटी को टॉलरेट करेगा। और आप मुझे बताइए इस तरह क्या करेगा, प्रोड्यूसेस कूलिंग इफेक्ट। क्या प्रोड्यूस करेगा, आप मुझे बताइए जरा, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, जल्दी से आप मुझे बताइए, प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट। समझ में आ गया, टॉलरेट विंड वेलोसिटी, प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट। क्या प्रोड्यूस करेगा, कूलिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा, है ना। अब आप मुझे बताना, ये जो पार्ट है यहां पर, यहां से लेके यहां तक का ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं लैमिना। क्या बोल देते हैं, लैमिना, या फिर हम इसको बोल देते हैं ब्लेड। क्या बोल देंगे इसको, लैमिना, या फिर हम इसको क्या बोल देंगे, ब्लेड। और ये पार्ट क्या होता है, इट इज फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक होता है ना मेन, ये फोटोसिंथेटिक यूनिट होती है। फोटोसिंथेटिक यूनिट क्या हो जाएगी, फोटोसिंथेटिक यूनिट। अब आप समझना, अब एक पार्ट बच गया, जो पार्ट, जिस पार्ट की मदद से ये जो लीफ है इससे जुड़ी हुई है, तो ये लीफ का बेस हो गया, तो इसको हम बोल देंगे लीफ बेस। बताइए जरा, इसको हम क्या बोल देंगे, लीफ बेस। क्या बोल देंगे हम इसको, लीफ बेस। समझ में आ गया, इसको हम क्या बोल देंगे, लीफ बेस। बात समझ में आ गया, जल्दी से आप मुझे बताइए, इसको हम क्या बोल देंगे, लीफ बेस। इसको हम क्या बोल देंगे, लैमिना या फिर ब्लेड। इसको हम क्या बोल देंगे, पैटियोल। पैटियोल आप मुझे बताइए जरा, पैटियोल फटाफट आप मुझे बताओ क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा। और जब हम एनाटॉमी पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि फ्लेक्सिबल एक टिश्यू होता है कॉलेनकाइमा। फ्लेक्सिबल एक टिश्यू होता है कॉलेनकाइमा। बात समझ में आ गया, क्या होता है कॉलेनकाइमा, तो ये किसकी बनी होती है, दे आर कंपोज्ड ऑफ कॉलेनकाइमा। किसकी बनी होंगी, कॉलेनकाइमा, बट वो हम पढ़ेंगे प्लांट एनाटॉमी में। समझ में आ गया, किस में पढ़ेंगे बेटा, प्लांट एनाटॉमी में पढ़ेंगे। बात समझ में आ गया, पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, लीफ बेस, है ना। अब हम इस लीफ बेस के बारे में देख लेते हैं, बस एक दो पॉइंट और है, देखो जरा जल्दी से। क्लियर हो गया, ये पूरा आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब आप मुझे बताइए जरा, यहां पर मैंने क्या बनाया है, इसको हम बोल देंगे दिस पार्ट इज कॉल्ड एज लीफ बेस। इसको हम क्या बोल देंगे, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज लीफ बेस। अब ये पार्ट दो तरह का होता है, या तो ये स्वेलन होता है, फूल जाता है, स्वेलन फूल जाएगा। क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ जरा, फूल जाएगा। और जब ये फूल जाएगा, स्वेल हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे, फूल जाएगा तो इसको हम बोलेंगे पल्विनस। क्या बोलेंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ, पल्विनस। यदि ये पार्ट फूल गया तो इसको हम बोलेंगे पल्विनस। और इसका एग्जाम्पल ऐसा किस में होता है, मोनोकॉट्स में। ऐसा किस में होता है, आप मुझे बताइए जरा, मोनोकॉट्स में। किसमें होता है, मोनोकॉट्स में। समझ में आ गया, पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। फिर आप मुझे बताइए जरा, फूल गया तो हम क्या बोल देंगे, कैसा हो गया, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताइए। चलो पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से आप मुझे बताओ, सब छोड़ो। इतना समझ में आया या नहीं आया, पहले आप मुझे बताओ, जल्दी से आप मुझे बताओ, सब छोड़ो, इतना छोड़ो, मुझे लगता है ज्यादा हो गया। तो बताओ जरा जल्दी से, लीफ बेस आपको समझ में आया या नहीं आया। तो लीफ बेस देखो कैसा हो जाता है, लीफ बेस, या तो लीफ बेस स्वेलन हो जाता है, या फिर लीफ बेस कैसा हो जाएगा, इसके चारों तरफ एक लेयर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, इसके चारों तरफ एक लेयर आ जाएगी। चलो इसको भी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, टाइम हो गया, ठीक है। तो इसके बाद का इस स्लाइड को हम नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे। तो चलो ठीक है, कल सुनाऊंगा स्टोरी, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू। अच्छे से पढ़ाई करो, बढ़िया से, यही इंटेंशन लेकर आओ पढ़ाई के लिए। क्लियर हो गया, ये इंटेंशन किसके लिए लेकर आओगे, पढ़ाई के लिए, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय।